बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऐसी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स कंप्लीट कोर्स की। दोस्तों, आपको एक्सेल यूज करना आती हो या ना आती हो, आप एक्सेल के बारे में कुछ जानते हो या कुछ भी ना जानते हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सेल के बारे में सब कुछ जान जाएंगे और एक्सेल में अपना ऑफिस वर्क, अपना पर्सनल वर्क आसानी कर सकेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सब कैसे होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलें फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक्सेल फॉर बिगिनर्स द कंप्लीट कोर्स में दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको एक्सेल ओपन कैसे करना है। एक्सेल ओपन करने का एक तरीका है कि आप स्टार्ट मेनू पे आए और यहाँ से प्रोग्राम्स में आए और यहाँ से आप एक्सेल ओपन कर लें। और दूसरा और प्रोफेशनल तरीका है कि आप टास्क बार पे आए और सर्च बार में एक्सेल लिख दीजिए और एंटर कर दें और आपकी एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। आपके सामने एक्सेल की वेलकम विंडो आएगी जिसमें आपको नीचे ये रिसेंट प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं जिन पे आप रिसेंटली वर्क कर रहे हैं। इसके साथ पिन प्रोजेक्ट्स हैं। पिन प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और आप उन्हें पिन कर लेते हैं ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। और पिन कैसे करते हैं, पिन करने के लिए आप अपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स पे आए, जो प्रोजेक्ट पिन करना है उसमें आए और ये राइट साइड पे आपको पिन का आइकॉन नजर आ रहा है, जस्ट इसको पिन कीजिए और आपका प्रोजेक्ट पिन हो जाएगा। ये देखें, ये पिन हो गया, ठीक है। इसके बाद ऊपर हमें ब्लैंक वर्कबुक मिलती है और इसके साथ में हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं और इसके नीचे ही हमें मोर टेम्पलेट्स नजर आते हैं। मोर टेम्पलेट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कैटेगरी वाइज टेम्पलेट्स आ जाते हैं जिसमें बिजनेस है, पर्सनल है, प्लानर्स एंड ट्रैकर्स हैं, लिस्ट्स हैं, बजट्स, चार्ट्स, कैलेंडर्स। आपको जो भी कैटेगरी चूज करनी है जस्ट आप उसको चूज कीजिए और आपके सामने वो टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ से बैक जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको होम की मिलती है, न्यू की, ओपन की और नीचे अकाउंट्स और ऑप्शंस की। हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। आप चाहे यहाँ से ओपन करें, चाहे आप होम की को क्लिक कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। जैसे ही हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं हमारे सामने एक्सेल की विंडो आ जाती है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे अहम स्प्रेडशीट विंडो है। स्प्रेडशीट विंडो वो है जिसमें हम अपना तमाम काम करते हैं, अपना डेटा एंटर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, अलायंस ग्राफ्स, यानी यूं कह लीजिए कि ये हमारा वर्किंग एरिया है। और स्प्रेडशीट विंडो कॉलम्स और रॉस पर मुश्तमिल होती है। कॉलम्स को हम लेटर से डिफाइन करते हैं। जैसे ये एम कॉलम को मैं क्लिक करता हूं तो मेरी एम कॉलम पूरी सिलेक्ट हो जाती है। इसी तरह के कॉलम है, ये जे कॉलम है। आप जिस लेटर को सिलेक्ट करेंगे वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ये एच कॉलम है, ये एफ कॉलम है। इसी तरह रॉज हैं, रॉज को हम नंबर से डिफाइन करते हैं। जैसे मैं 3 को क्लिक करता हूं, ये रॉ नंबर 3 सिलेक्ट हो जाती है। 5 को मैं क्लिक करूंगा, रॉ नंबर 5 पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। रॉ नंबर 8 को मैं क्लिक करूंगा, पूरी रॉ सिलेक्ट हो जाएगी। कॉलम्स और रॉस के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। ये कॉलम जी है और ये रॉ 9 है और इनका इंटरसेक्शन जहां ये क्रॉस हो रहे हैं इसको हम सेल कहते हैं। और ये सेल G9 है, ये F7 है, ये D5 है। जैसे ही हम सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका कॉलम का लेटर और रॉ का नंबर हाईलाइट हो जाते हैं, जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। और हर सेल का रेफरेंस होता है या यूं कह लीजिए हर सेल का नेम होता है। ये G6 है, ये F10 है, ये D7 है, ये C5 है, ये B3 है, ठीक है। इसी तरह आप रेंज ऑफ सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करने के लिए जहां से आपको सिलेक्ट करना है वहां अपना कर्सर रखिए, माउस की लेफ्ट की प्रेस कीजिए और वहां से ड्रैग कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहां तक सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, जो हमारा पहला सेल होता है वो लेते हैं, ये है G6 थ्रू M14 और हम इसको डिफाइन करेंगे G6 कॉलन M14। तो हमने ये रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट की है और इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे वो हम करेंगे G6 कॉलन M14, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये आपको यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार नजर आ रही है। अगर आपका डेटा टू लॉन्ग है तो आप वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज करते हैं उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए। इसी तरह अगर आपका डेटा टू वाइड है तो उसको आप
देखने के लिए, चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज करते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आपको ये जूम बार नजर आ रही है। प्लस के साइन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी शीट जूम इन हो जाएगी, और जब आप इसको माइनस के साइन को प्रेस करेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपकी शीट जूम आउट हो जाएगी, ठीक है। यानी आपकी शीट बड़ी और छोटी होती है। आप चाहें तो इसको यहाँ से लेफ्ट माउस की प्रेस कीजिए और इसको ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। छोटा करें या बड़ा करें, आपकी मर्जी है। और इसके बराबर में आपको ये पेज वे लेआउट पेज व्यूज नजर आते हैं। सबसे पहले है पेज ब्रेक प्रीव्यू, उसके साथ है पेज लेआउट व्यू, और साथ में है नॉर्मल व्यू। तो ज्यादातर हम जो टाइम स्पेंड करते हैं वो नॉर्मल व्यू पे करते हैं, ठीक है। इसके बराबर में ये आपको शीट टैब नजर आ रहा है। इस वक्त हमारी वर्कबुक में एक शीट है, आप चाहें तो मजीद भी इसमें बढ़ा सकते हैं। शीट ऐड करने के लिए आप प्लस के साइन को क्लिक कीजिए, आपकी शीट बढ़ जाएगी। ये शीट 2 हो गई। इसी तरह आप क्लिक कीजिए, शीट 3 हो गई। अब आपकी वर्कबुक में 3 शीट्स हैं। तो आपकी वर्कबुक में एक शीट भी हो सकती है और मल्टीपल शीट्स भी हो सकती हैं। इसके बाद हम ऊपर आते हैं। ऊपर ये टाइटल बार है। टाइटल बार पे हमें अपने फाइल का नेम नजर आता है जो कि बाय डिफॉल्ट बुक 1 है। इसके बराबर में सर्च बार है। सर्च बार में आप कोई भी टूल, कोई भी फॉर्मूला सर्च कर सकते हैं और अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बराबर में ये मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज बटन है और ये क्लोज बटन है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार नजर आएगी। आपको क्विक एक्सेस टूल बार में इस वक्त सेव और अनडू के बटन्स नजर आ रहे हैं। आप मजीद इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये डाउन एरो की नजर आ रही है, आप इसको प्रेस कीजिए और यहाँ से ऐड कर लीजिए। मैं न्यू ऐड कर लेता हूँ और ओपन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार का फायदा ये है कि आप कहीं पे भी हों, आप अपनी न्यू शीट ओपन कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी शीट ओपन कर सकते हैं, न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर रिबन में से कोई टूल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप डाउन एरो की को प्रेस कीजिए, नीचे जाएं, यहाँ मोर कमांड्स पे जाएं। मोर कमांड्स पे जाने के बाद आप यहाँ से, अब मैं यहाँ से ऑटो सम का फंक्शन ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि हम ऑटो सम अक्सर ज्यादा यूज करते हैं, तो वो हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। ये ऑटो सम का फंक्शन आ गया। मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा और इसको मैं ऐड कर दूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा, तो हमारा ऑटो सम का फंक्शन भी यहाँ ऐड हो गया। इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे ये मेनू बार है, इसको हम टैब्स भी कहते हैं। इस वक्त हम होम टैब पे हैं। ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डेटा टैब। टैब के नीचे का हिस्सा रिबन कहलाता है। हर टैब का रिबन डिफरेंट होता है। जैसे ये डेटा का रिबन है, ये रिव्यू का रिबन है, देखें कंप्लीटली चेंज हो गया। इसी तरह ये इंसर्ट का रिबन है, ये चेंज हो गया। होम पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इसका रिबन डिफरेंट होगा। फिर हर रिबन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होता है। हर रिबन में आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं। ये फॉन्ट ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर, स्टाइल, सेल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, एड इन। आपको ग्रुप के नीचे ये छोटी सी की एरो की नजर आ रही है, जिसको हम लॉन्च की कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि इसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर की कहते हैं। जिस ग्रुप में ये मौजूद हो तो इसका मकसद ये होता है कि इसमें मजीद टूल्स हैं जो कि हम इस की को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये देखें कि मजीद टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, आप इनको यूज कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस छोटी सी जगह पे तमाम टूल्स नहीं आते तो वो फिर आप लॉन्च की के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ये नेम बॉक्स है और ये फार्मूला बार है। फार्मूला बार में हम अपने फार्मूलाज एंटर करते हैं, अपने फार्मूलाज लिखते हैं। लॉन्ग फार्मूलाज यूज करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है फार्मूला बार, ठीक है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हम अपनी स्प्रेडशीट को सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद हम सेव के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव के बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखिए सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब भी हम कोई फाइल फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और वो हमसे यहाँ पे लोकेशन मांगता है कि हमने कहाँ सेव करनी है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हम इसको सेव करने के लिए ब्राउज करते हैं और यहाँ से इसको लोकेशन दे देते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और नेम दे देते हैं एक्सेल फॉर बिगिनर्स और सेव कर लेते हैं।
जैसे ही हम सेव करते हैं तो ऊपर ये आपको इसका नेम नजर आ गया, एक्सेल फॉर बिगिनर्स कंप्लीट कोर्स। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेआउट के बारे में तो जान गए, इसके अलावा एक्सेल की फाइल कैसे सेव करते हैं ये भी जान गए। अब आप आसानी किसी को भी इसके बारे में समझा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक्सेल फॉर बिगिनर्स द कंप्लीट कोर्स में अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे हाउ टू एंटर वैल्यू इन सेल, यानी हम अपनी स्प्रेडशीट या वर्कशीट में सेल में डेटा कैसे एंटर करें। हम अपनी स्प्रेडशीट पे एक सिंपल सा पेरोल सिस्टम क्रिएट करते हैं और उसके लिए मैं सेल A1 सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, जिस भी सेल में आपने डेटा एंटर करना है, वैल्यू एंटर करनी है, सबसे पहले उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं A1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। A1 को मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। मैंने सेल A1 सिलेक्ट कर लिया और इसमें मैंने एंट्री कर दी एम्प्लॉइज आईडी। अच्छा, अब आप ये स्पेलिंग देखें, जो एम्प्लॉइज आईडी की स्पेलिंग है वो जो है रॉन्ग है। अच्छा, अब मैं इसको 1 बाय 1 डिलीट करके सही करूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसे करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं जो है सिर्फ स्केप की प्रेस करूंगा और ये सब सेल में से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों रिमूव हुआ स्केप की प्रेस करने से? क्योंकि ये अभी सेल के अंदर एंटर नहीं था, सेल के ऊपर एंटर था। सेल के ऊपर एंट्री और सेल के अंदर एंट्री दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब हम सेल पे एंट्री करते हैं, जब तक कि हम नेक्स्ट सेल में नहीं चले जाते, टैप करके या एंटर करके नेक्स्ट सेल में नहीं आ जाते, तो वो एंट्री सेल के अंदर नहीं होती, सेल के ऊपर होती है। ठीक है, तो जब सेल के ऊपर होती है तो हम स्केप की प्रेस करके उसको रिमूव कर सकते हैं। चलें, हम डेटा ले लेते हैं, यहाँ पे एंट्री कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी, टैप किया, नेक्स्ट सेल में आ गया। अब ये जो है इसमें सेल के अंदर एंट्री हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ नेम, फिर टैप करता हूँ, नेक्स्ट सेल में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आवर्स वर्क, फिर टैप करता हूँ, नेक्स्ट सेल में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आवरली वेज, टैप करता हूँ, नेक्स्ट सेल में आ जाता हूँ। अच्छा, टैप करने से आप नेक्स्ट सेल में आ जाते हैं और जब आपको वापस जाना हो पीछे तो शिफ्ट टैप करें तो आप वापस पिछले सेल में आ जाएंगे। ठीक है, टैप टैप नेक्स्ट सेल, शिफ्ट टैप, आप बैकवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे को ये बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। शिफ्ट टैप बैकवर्ड, टैप टैप आगे जाना है, शिफ्ट टैप पीछे। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ ले लेते हैं टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल एंड। अच्छा, अब आप ये जो हेडिंग्स देख रहे हैं, ये जो हमारा डेटा है ये सेल के अंदर फिट नहीं आ रहा। अच्छा, अब फिट नहीं आ रहा है, देखें एम्प्लॉय आ रहा है, इसकी आईडी नहीं, आवर्स वर्क ये भी यहाँ से जो है फिट नहीं हो रहा। तो अब हम इसको फिट कैसे करेंगे अपने सेल में? हम अपने सेल को 1 बाय 1 रिसाइज करते हैं अपने डेटा के मुताबिक या फिर एक साथ कर दें। तो 1 बाय 1 जब हम करते हैं, देखें हम ये ऊपर कॉलम लेटर्स के ऊपर आते हैं, जो भी आपको चाहिए कि आपने रिसाइज करना है। मिसाल के तौर पर मैं आवर्स वर्क इसको रिसाइज करना चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ बीच में आऊंगा, COD कॉलम के ये जो लेटर हैं COD इसके बीच में आऊंगा और यहाँ पे मैं अपना माउस पॉइंटर लाऊंगा और देखें यहाँ पे ये डबल एरो का निशान आ गया। अब मैं इसको यहाँ से लेफ्ट माउस की प्रेस करूंगा और ड्रैग करूंगा और इसको मैं अपने डेटा के मुताबिक रिसाइज कर लूंगा। ठीक है, या तो आप 1 बाय 1 इस तरह कर रहे हैं, इस तरह से हमें बहुत टाइम लगता है। दूसरा तरीका यह है कि आप ये जितने भी कॉलम लेटर्स हैं इनको सिलेक्ट कर लीजिए। ये आप कॉलम लेटर के ऊपर अपना माउस पॉइंटर लाएं और यहाँ पे लेफ्ट माउस की प्रेस कीजिए और तमाम लेटर्स सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप जस्ट ये आपको नजर आ रहा है साइड में ट्राइंगल, इस पे क्लिक कीजिए और आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। जस्ट आप किसी भी कॉलम लेटर के बीच में अपना माउस पॉइंटर लाएं और यहाँ पे इसको डबल क्लिक कीजिए और आपके तमाम कॉलम्स जो हैं वो आपके तमाम सेल्स जो हैं आपके डेटा के मुताबिक रिसाइज हो जाएंगे। हम नेम का कॉलम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लेंगे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हम लेंगे 001 002 इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लेते हैं 001 और एंटर करते हैं और ये 00 एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, एक्सेल 00 एक्सेप्ट नहीं करता। इसका जो है 00 ऐड करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर से पहले 00 कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम होम टैब में ये नंबर ग्रुप्स हैं, नंबर ग्रुप पे जाएंगे और ये लॉन्च की नजर आ रही है, डायलॉग लॉन्चर की। ठीक है, इसको हम लॉन्च की भी कहते हैं। इसको हम जब प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे फॉर्मेट सेल में। ठीक है, फॉर्मेट सेल में आके हम इसको यहाँ से सही करेंगे। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप होम टैब में ही यहाँ सेल ग्रुप में आएंगे, दूसरा तरीका यह है कि आप होम टैब में सेल ग्रुप में आएंगे और सेल ग्रुप में आपको ये फॉर्मेट नजर आ रहा है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और नीचे आप आएंगे ये फॉर्मेट सेल। ठीक है, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे तब भी आप फॉर्मेट सेल के
डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम कैंसिल करते हैं और इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 हम प्रेस करते हैं जब भी हम फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने कस्टम पे जाना है। कस्टम में जाने के बाद जर्नल, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, ये आपको ऊपर सिंपल नजर आ रहा है 1। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे हमने करना है 0 0 0। 3 0 डालेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, 1 0 1 का और 2 0 एक्स्ट्रा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप 0 डालिए और उसके बाद हैश साइन डालने तो आपका 0 आ जाएगा। ये ऊपर नजर आ रहा होगा अगर 0। ठीक है, और इसके बाद आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। जब आपने ओके कर दिया तो ये आप 001 की एंट्री आ गई। अच्छा, अब आप चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से आप इसको ऑटोफिल हैंडल के मदद से आप इसको ड्रैग कीजिए और फिल कर दीजिए और यहाँ से इसको फिल सीरीज कर दीजिए। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको 1500 चाहिए, 5000 एंट्रीज चाहिए, तो उसके लिए जो आसान तरीका है वो आसान तरीका ये है कि आपने होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में जाना है। एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे फिल पे जाना है, फिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये सीरीज, ठीक है, सीरीज पे क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पे रॉ में चाहिए नंबर्स या कॉलम्स में, हमें कॉलम्स में चाहिए। कॉलम्स में चाहिए किस तरीके से चाहिए, हमें यहाँ पे हमें चाहिए 0 0 1 ऐड होता रहे। अगर आप चाहते हैं 2 2 ऐड होता रहे तो 0 0 2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, हमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड कर देते हैं। वैल्यू आपको 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, जितने भी चाहिए आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, तो हमें फिलहाल यहाँ पे 100 चाहिए तो हम 100 कर देते हैं और इसके बाद यहाँ से इसको हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये फिल हो गया। तो आसान तरीका इसका यही है। ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद हम नेम्स ले लेते हैं। नेम्स में हम ले लेते हैं जेम्स, एंटर करते हैं, नेक्स्ट सेल में आते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं माइकल, फिर एंटर करते हैं, नेक्स्ट सेल में आ जाते हैं। नेक्स्ट सेल में आने के बाद हम ले लेते हैं रॉबर्ट, एंटर करते हैं, नेक्स्ट सेल में आते हैं। अब देखें, एंटर करने से हम नेक्स्ट सेल में नीचे आ रहे हैं। ठीक है, एंटर नीचे आ रहे हैं। अब हमें वापस ऊपर जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, शिफ्ट एंटर, तो हम एक सेल ऊपर चले जाएंगे। हमें नीचे आना है तो हम एंटर करेंगे, एंटर, हम एक सेल नीचे आ रहे हैं, हमें ऊपर जाना है तो शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं बाकी नेम्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये नेम्स ले लिए। इसके बाद हम ले लेते हैं आवर्स वर्क। अच्छा, अब हम आवर्स वर्क ले लेते हैं, आवर्स वर्क ले लेते हैं हम 100 एंटर, 110 एंटर। इस तरह से जो है हमें काफी टाइम लग जाएगा, तो हम इसको फॉर्मूले के तहत ले लेते हैं, रैंडमली ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये लेनी है, फिर आवरली वेजेस लेनी है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इज इक्वल टू, तो हम फार्मूला यूज कर देते हैं इज इक्वल टू रैंड बिटवीन का। ठीक है, रैंड बिटवीन, और ये जो है आपको नजर आ रही है बॉटम वैल्यू हम ले लेते हैं 8, कामा टॉप वैल्यू हम ले लेते हैं 14 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। अब ये हमने फार्मूला ले लिया। ठीक है, ये आपको ऊपर नजर आ रहा है फार्मूला बार में। ठीक है, अब हमने इसको कॉपी कर लेते हैं आवरली वेज में भी, आवरली वेज में हमने इसको कॉपी कर दिया। इसके बाद हम इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं और फिल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर लें आप, या फिर आसान तरीका यह है कि इसको यहाँ पे आप ये कोने पे आपको नजर आ रहा है, जब हम माउस पॉइंटर लाते हैं तो प्लस का निशान आ जाता है यहाँ पे, और इसको हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये तमाम के तमाम कॉलम्स फिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बताऊं कि जब हमने रैंड बिटवीन के फार्मूले से ये वैल्यूज लिए हैं, तो अब जब भी हम कहीं क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें, ये वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं। तो अब इनको हमने फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, फिक्स करने के लिए हमें इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और तमाम की तमाम हमने वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट कर ली हैं। अब आप ये ऊपर फार्मूला बार में देख रहे हैं, इस वक्त ये जो है क्या है, ये फार्मूला है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और पेस्ट कैसे करेंगे, आप यहाँ होम टैब में जाएं और यहाँ क्लिप बोर्ड पे चले जाएं। ठीक है, क्लिप बोर्ड में आप जाएं, यहाँ पे जस्ट इसको पेस्ट स्पेशल पे जाना है, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें और यहाँ पे हमने क्या सिर्फ वैल्यूज लेनी है, तो हम वैल्यूज को ओके करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब देखें आप, यहाँ से ये फॉर्मूला हट गया है और ये हमारी वैल्यूज यहाँ पे परमानेंटली आ गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम
आपको आवर्स वर्क जो है वो क्या है, वो है 11 मंथ में आपने 11 आवर्स वर्क किया, ये सही नहीं है। हमें 110 तो समझ में आता है, 130 110। तो अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमें एक जीरो लगाना है इसके आगे। वो जीरो हम कैसे लगाएंगे, नंबर्स के बाद जीरो कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने जीरो लगाना है तो हमने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने इसी तरह कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल में जाना है, और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद हमने कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद दोबारा जर्नल पे आना है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डबल कोटेशन और एक जीरो ऐड करना है, तो हमने एक जीरो ऐड कर दिया। अच्छा, ऊपर ये आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये 11 है, ठीक है। अब हम जब जीरो डाल के इसको कोटेशन को क्लोज करेंगे तो ये देखें आप जीरो यहाँ आ गया, अब ये 110 आ गया। अब इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही हमने ओके किया तो अब ये देखें 110 130 100, ठीक है, अब ये वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब लेकिन जब हम सेल पे क्लिक करते हैं तो सेल के अंदर जो वैल्यू है वो अभी भी हमें 11 दिखा रहा है। अब इसको हम कैसे सही करेंगे, इसकी भी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और इसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अब आपने जाना है होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप पे, और यहाँ से लॉन्च की को प्रेस करना है। अब आपका ये देखें यहाँ पे क्लिपबोर्ड पेन ओपन हो गया। अब आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो अभी आपने कॉपी किया है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें आप क्या आ गया, 1100, ठीक है। अब 1100 आ गया, लेकिन क्या है सेल के अंदर 110 है। अब हमने एक जीरो कम भी करना है। अब हम एक जीरो कैसे कम करेंगे वो भी देख लीजिए आप, उसकी भी ट्रिक है। फिर आप तमाम सेल सिलेक्ट कर लीजिए, तमाम वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और इसके बाद आप कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल में जाएं। यहाँ से अभी आपने क्या ऐड किया था, जीरो ऐड किया था, क्वेश्चन मार्क जीरो ऐड किया था। अब आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो ऊपर देखें आप 110 हो गया, और ये यहाँ से एक जीरो कम हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 110 130, ठीक है। चाहिए आपकी समझ में आ गया। अब ये सब तो आप समझ गए, पेस्ट स्पेशल, कॉपी पेस्ट स्पेशल, क्लिपबोर्ड पेन से कॉपी करना, फॉर्मेट सेल करना, फिल सीरीज, ये सब चीजें तो आप समझ गए। सिंपल जो है आपने को कट भी कर सकते हैं। कट करने के लिए आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कट करने के लिए आपने यहाँ से कंट्रोल एक्स करना है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। जस्ट पेस्ट करना है तो यहाँ से कट होके ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ये कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड से वापस अनडू कर देते हैं इसको। और एक तरीका यह है कि आपने जिसका डेटा मूव करना है आप जस्ट उसको सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, जब आप 4 साइडेड एरो की आ जाती हैं, जब आप इसके एज पे लेकर आते हैं अपना माउस पॉइंटर तो 4 साइडेड एरो की आ जाती हैं। तो अब आप इसको यहाँ से पकड़ें और इसको यहाँ पे जहाँ पे भी लेके जाना चाहते हैं अपने डेटा को वहां ले जाएं, और इसको वहां पे लेफ्ट माउस की प्रेस कीजिए और जहां लेके जाना है आप उसको वहां ले जाएं और छोड़ दें। तो ये यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं और इसी तरह आप पूरी की पूरी जो है रेंज को भी आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे आवर्स वर्क और आवरली वेज, तो हमें आवरली वेज पहले लेकर आना था। तो ये अब हम इस पूरे कॉलम को कैसे मूव करेंगे वो भी यही तरीका है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप ये साइड पे आए, ये 4 साइडेड एरो की नजर आ रही है। अब आप शिफ्ट की प्रेस करें। शिफ्ट की प्रेस करने के साथ माउस की लेफ्ट की प्रेस कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए और आप इसको यहाँ ले आए साइड पे और इसको यहाँ पे रिलीज कर दें। तो देखें आवरली वेज पहले आ गया और आवर्स वर्क बाद में आ गया। तो आप पूरी रेंज को भी जो है यहाँ से उठा के दूसरी जगह और दूसरी जगह से उठा के तीसरी जगह जहाँ लेके जाना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के लिए हमें क्या करना है, हमें आवरली वेज और आवर्स वर्क को मल्टीप्लाई करना है तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अच्छा, अब हम लेते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इज इक्वल टू आवरली वेज कितना है 8, हम 8 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम स्ट्राइक का निशान यूज करते हैं, स्ट्राइक का सिंबल यूज करते हैं, जैसे हम प्लस माइनस यूज करते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए हम स्टैरिक यूज करते हैं। तो हम स्टैरिक ले लेते हैं और इसके बाद हम इसको 110 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और एंटर करते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाती है टैक्सेबल इनकम 880, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ये अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे आवरली वेज जो थे ये यहाँ पे 8 नहीं बल्कि 10 थे, जेम्स के, हमने गलती से 8 ले लिए। अब जब हम इसको 10 करेंगे, ठीक है, ये 10 किया और यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है, और मैं इसको एंटर करता हूँ
तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुई। अच्छा, ये यहाँ पे वैल्यू चेंज क्यों नहीं? ये वैल्यू इसलिए चेंज नहीं हुई कि हमने जो है सेल की कांस्टेंट वैल्यू ले ली है, सेल का रेफरेंस नहीं लिया, इस वजह से ये यहाँ पे जो है वैल्यू चेंज हुई। तो अब जब हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, सेल रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू, ये C2 है, ठीक है, हम C2 ले लेते हैं, C2 मल्टीप्लाई, ये कौन सा रेफरेंस है, सेल का D2। देखें आप, कलर भी चेंज हो गए, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको एंटर कर देते हैं। अब जब हमने इसको एंटर किया तो 10 मल्टीप्लाई 110 इज इक्वल टू 1100, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है ये है डायनेमिक, मुतहर्रिक फार्मूला है, क्योंकि हमने सेल की कांस्टेंट वैल्यू नहीं ली बल्कि सेल का रेफरेंस ले लिया। तो अब जब सेल के रेफरेंस में हम वैल्यूज चेंज करेंगे, सेल में वैल्यू चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। अब ये 10 की जगह मैं 12 करता हूँ, 12 करता हूँ। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे ये 1320। तो ये सही तरीका है और बेहतर तरीका है कि आप सेल का रेफरेंस ले लें, ना कि आप उसकी वैल्यूज ले लें, ठीक है, ना कि आप सेल की वैल्यू लें बल्कि आप सेल का रेफरेंस यूज कीजिए। अच्छा, दूसरा तरीका है, वो भी यही तरीका है, उसके लिए हम यूज करते हैं इज इक्वल टू, अभी हमने जो है एंट्री की थी यहाँ पे सेल C2 और D2। अब हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हम इज इक्वल टू डालें और इसके बाद हम सिलेक्ट करने, लिखने की बजाय हम C3 सेल सिलेक्ट करें, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, D3 को सिलेक्ट करें, तो ये यहाँ पे सेम उसी तरीके से आ जाएगा और एंटर कर दें तो वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है। अच्छा, हमें E2 और E3 में सिंपल वैल्यूज नजर आ रही हैं 1320 और 1820। असल में ये वैल्यूज जो हैं ये क्या है, जब हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये फार्मूला है जो हमें प्रोड्यूस करके देता है नंबर्स, वैल्यूज, ठीक है। और वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है रिलेटिव सेल रेफरेंसेस का। रिलेटिव सेल रेफरेंसेस का मकसद ये है कि इसको जो एक्सेल इंटरप्रेट करती है वो इस तरीके से कि उसको लेफ्ट पे 2 सेल पहले जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 सेल पहले लेफ्ट के साथ। इसी तरह जब हम E3 को डबल क्लिक करते हैं तो इसमें भी हमें यही फार्मूला मिलता है कि C3 मल्टीप्लाई बाई D3 के एक्सेल को मल्टीप्लाई करना है 2 सेल पहले लेफ्ट पे जो कुछ भी वैल्यू है उसको 1 सेल पहले लेफ्ट पे सेल के साथ जो कुछ उसमें वैल्यू है, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी वैल्यूज को फिल कर लेते हैं ऑटोफिल हैंडल की मदद से। ऑटोफिल हैंडल आपको पता है क्या है? ऑटोफिल हैंडल जो है पैटर्न के ऊपर काम करता है। अगर उसको पैटर्न दे दिया जाए जैसे 1 2 तो वो आगे 3 4 5 जहां तक आप चाहते हैं वहां तक फिल कर देगा। अगर आपका कोई पैटर्न नहीं है तो आपके सेल में जो कंटेंट है वो उसको कॉपी कर देता है। तो इस वक्त हम हमारे सेल में जो कंटेंट है वो क्या है, वो है फॉर्मूला, ठीक है। और फार्मूला कौन सा है, वो रिलेटिव सेल रेफरेंस का फार्मूला है, ठीक है। तो वो अब क्या करेगा, हम जब इसको कॉपी करेंगे तो वो इस फॉर्मूले को तमाम सेल्स में कॉपी कर देगा। देखें, ये इसने उस फॉर्मूले को इन तमाम सेल्स में कॉपी कर दिया, ठीक है। ऑटोफिल हैंडल या ऑटोफिल का जो आसान तरीका है, शॉर्टकट है, वो आप जब कोने पे अपना माउस पॉइंटर लाएंगे तो ये प्लस का निशान आएगा, इसको आप डबल क्लिक कीजिए और आपका ये तमाम का तमाम जो सेल है, वैल्यूज हैं, वो फिल हो जाएंगी, ठीक है। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपके इतना तो समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट जो है एक कॉलम ले लेते हैं टैक्सेस टू बी पेड, के हमारे एम्प्लॉयज कितना टैक्स पे कर रहे हैं और टैक्स रेट भी ले लेते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट कॉलम F में आते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं टैक्सेस टू बी पेड, टैक्सेस टू बी पेड। और नेक्स्ट कॉलम में आते हैं टैप करके और यहाँ पे हम ले लेते हैं टैक्स रेट, और टैक्स रेट हम कितना ले लेते हैं, टैक्स रेट ले लेते हैं हम 0.06%, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जेम्स का टैक्स निकालते हैं कि ये कितना पे करता है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इज इक्वल टू, और जेम्स की टैक्सेबल इनकम किसमें है, E1 और E2 में इसकी टैक्सेबल इनकम है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, टैक्स रेट के साथ। टैक्स रेट कहाँ है, G2 में, ठीक है, G1 G2। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया G2 के साथ और इसको एंटर कर दिया और यहाँ पे ये जेम्स का टैक्स आ गया कि वो कितना पे कर रहा है, $79.2, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा जब हम इस फॉर्मूले को तमाम एम्प्लॉइज पे अप्लाई करेंगे, इसको कॉपी करेंगे ऑटोफिल हैंडल की मदद से। ये हम ऑटोफिल हैंडल पे आए, ठीक है, ये आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है, इस पे हमने डबल क्लिक किया और ये देखें ये तमाम के तमाम जीरो आ गए बाकी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमने क्या यूज किया है, सेल रेफरेंस। कौन सा यूज किया है, रिलेटिव सेल रेफरेंस,
ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे रिलेटिव सेल रेफरेंसेस हैं। E2 मल्टीप्लाई बाय G2, यानी कि हमने एक्सेल को कहा है कि एक सेल लेफ्ट को मल्टीप्लाई करे एक सेल राइट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे भी हमने कहा कि E5 मल्टीप्लाई G5, एक सेल लेफ्ट को मल्टीप्लाई करे एक सेल राइट के साथ। अच्छा, और राइट के सेल में जो वैल्यू है वो है 0, और 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी 0 ही आएगा, तो इस वजह से तमाम सेल्स में 0 आ रहा है। ठीक है, इस तरह आप जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे भी चेक करेंगे, आपको यही मिलेगा कि एक सेल लेफ्ट को मल्टीप्लाई करे एक सेल राइट के साथ। तो इस रिलेटिव सेल रेफरेंस को हम तब्दील करके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने इसको डबल क्लिक किया, ये हमारे सामने फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमने इसमें दोनों सेल्स को नहीं, सिर्फ हमने जिसमें टैक्स रेट है इसको हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चेंज करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने G के सामने डॉलर का साइन लगा देना है और 2 के सामने भी हमने डॉलर का साइन लगा देना है। ये डॉलर का साइन क्या करता है, ये डॉलर का साइन एक्सेल को फोर्स करता है कि जब भी ये फॉर्मूला कॉपी हो या यूज हो तो आपको हर सेल को मल्टीप्लाई करना है जो कि लेफ्ट साइड पे है उसको G2 के साथ, जो कि लेफ्ट साइड पे सेल है उसको मल्टीप्लाई करना है G2 के साथ, चाहे वो E2 हो, E3 हो, E4 हो, E5 हो, जो भी हो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है G2 के साथ। तो आप यूं समझ लें इसको कि हमने ये सेल फिक्स कर दिया है। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मकसद ये है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको यहाँ एंटर कर देते हैं। देखिए सेम वैल्यू आ गई, जेम्स का टैक्स जो है $79.2 है। अब हम इसको ऑटो फिल हैंडल की मदद से तमाम एम्प्लॉयज पे अप्लाई करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और ये देखें तमाम के टैक्स रेट आ गए, तमाम के तमाम टैक्सेस आ गए जो हमारे एम्प्लॉयज पे कर रहे हैं। ठीक है, माइकल कितना पे कर रहा है, $109.2। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, ये $108 पे कर रहा है कौन, जॉन। इसको अब जब हम डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें ये E5 को मल्टीप्लाई बाय G2 के साथ। ठीक है, यहाँ पे E7 है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है G2 के साथ, E9 मल्टीप्लाई G2 के साथ। तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस में ये फर्क है। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आप उस सेल को फिक्स कर देते हैं, जबकि जबकि रिलेटिव सेल रेफरेंस में आपका हर सेल चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है रिलेटिव सेल रेफरेंस, ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके 1000 एम्प्लॉयज भी होते हैं, जितने भी होते हैं उन सबका ये आपको जो है मल्टीप्लाई करता है G2 के साथ ही। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए। अच्छा दोस्तों, एक्सेल फॉर बिगिनर्स द कंप्लीट कोर्स में अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपने डेटा की फॉर्मेटिंग की, जिसमें टेक्स्ट भी है, नंबर्स भी हैं। कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ और मजीद आपको बता देता हूँ। हमने ये जो सिंपल सा पेरोल सिस्टम क्रिएट किया है, इसमें हेडिंग्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे करते हैं। अब हमारी हेडिंग है रॉ 1 में, तो हम लेफ्ट साइड पे आएंगे और रॉ 1 को A1 पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी तमाम की तमाम हेडिंग्स सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हम इनकी फॉर्मेटिंग करते हैं, इनको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो हम होम टैब में आएंगे, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आएंगे। फॉन्ट ग्रुप में आपको ये B नज़र आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। आप यहाँ से इसको यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं और इसके अलावा Ctrl+B से भी आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके बराबर में इटालिक है, Ctrl+I इसकी शॉर्टकट की है, आप इटालिक करना चाहते हैं इटालिक कर दीजिए, अंडरलाइन करना चाहते हैं शॉर्टकट की है Ctrl+U, यहाँ से आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद हम इसका टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम आएंगे फिल पे, फिल कलर पे आएंगे। आपको ये ड्रॉप डाउन की नज़र आ रही है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने थीम्स कलर्स आ जाएंगे। अब इसमें से आप जो भी पसंद करते हैं, जो भी आपको सही लगता है, आप वो चूज़ कर लीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज करने हैं, तो फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए आप आ जाएंगे फ़ॉन्ट कलर्स के ऊपर, ड्रॉप डाउन की को प्रेस करेंगे। अब नीचे आपको ये फ़ॉन्ट कलर नज़र आ रहे हैं, अब आप इसमें से जो भी फ़ॉन्ट कलर लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम वाइट ले लेते हैं। इसके बाद इसका साइज आपको बड़ा करना है तो ये आपको ऊपर कैपिटल A नज़र आ रहा है। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसको आप क्लिक कीजिए तो आपका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आप जितना भी बड़ा करना चाहते हैं, इसके बराबर में
कैपिटल ए है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर आप छोटा करना चाहते हैं साइज तो यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं। इनके बराबर में आपको ये लिस्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, आप ये भी फॉन्ट साइज है, आप ड्रॉप डाउन की प्रेस कीजिए और यहाँ से आपको साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर में दूसरा लिस्ट बॉक्स है जिसमें के फॉन्ट स्टाइल है, आप इसको क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन की को क्लिक कीजिए तो ये आपको फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे। इसमें आप जो भी फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर अपने टेबल का बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आप जो है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कीजिए तो नीचे तक आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस कीजिए तो आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसका बॉर्डर चाहते हैं तो आप होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आए और ये देखें आप यहाँ पे बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस वक्त ये बॉटम बॉर्डर पे है, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन एरो की को जब प्रेस करेंगे तो ये आपको तमाम बॉर्डर्स दे देगा, जिसमें बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। तो हम ऑल बॉर्डर ले लेते हैं। ऑल बॉर्डर्स लेंगे तो ये हमारा टेबल कुछ इस तरीके से नजर आएगा। जिस डेटा पे भी आपको कोई भी टूल अप्लाई करना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको मजीद अगर इसमें टूल चाहिए तो आपको ये लॉन्च की नज़र आ रही है। इसका मकसद ये है कि इसमें मजीद टूल्स हैं। आप इसको क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से आप जो भी टूल यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, एक्सेल फॉर बिगिनर्स द कंप्लीट कोर्स में अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अलाइनमेंट की। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है, आपको टेक्स्ट किस तरीके से रखना है अपने सेल में। तो हम हेडिंग्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तमाम हेडिंग्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम अलाइनमेंट में आए। अलाइनमेंट में आने के बाद आप ये देखें अलाइन लेफ्ट, हम अलाइन लेफ्ट करेंगे। अच्छा, मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको साइज बढ़ा कर देता हूँ सेल का तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। इस वक्त ये क्या है, बॉटम अलाइन है। बॉटम ये आपको नजर आ रहा होगा, बॉटम अलाइन है। आप इसको, और बाय डिफॉल्ट आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, जबकि नंबर्स हमारे राइट लाइन होते हैं, जैसे कि आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। नंबर्स हमारे राइट लाइन है और टेक्स्ट हमारा लेफ्ट लाइन है, ठीक है। हम चाहते हैं इसको सेंटर में करना तो हम, ये आपको नज़र आ रहा है, सेंटर पे हम क्लिक करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। अगर आप मिडिल में करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, ये मिडिल को क्लिक कीजिए तो आपका टेक्स्ट मिडिल में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टॉप अलाइन करना है तो जस्ट क्लिक कीजिए, टॉप अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे अलाइन लेफ्ट करना चाहते हैं आप अलाइन लेफ्ट कीजिए तो ये अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट लाइन करना चाहते हैं तो राइट लाइन पे क्लिक कीजिए तो ये राइट लाइन हो जाएगा। इसके बराबर में इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट है, ठीक है। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, आप जब इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट देखिएगा कि आपका टेक्स्ट जो है राइट पे मूव हो जाएगा। हम इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं। ये ऊपर आपको नजर आ रहा है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पे ये छोटी सी आपको की नजर आ रही है ड्रॉप डाउन की, इसको प्रेस कीजिए तो ये तमाम आपको एंगल दे देगा। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज। आप जो भी करना चाहते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट रखना चाहते हैं, हम एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। अगर आप इसको वर्टिकल टेक्स्ट पे चाहते हैं या रोटेट टेक्स्ट अप चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। वर्टिकल टेक्स्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट वर्टिकली आ जाएगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। हम इसको मजीद बड़ा करते हैं तो ये देखिए ये वर्टिकली आ रहा है, ठीक है। हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। अच्छा, आपको अगर इसको दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आना है तो आपने ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन की पे, और यहाँ नीचे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट इसको क्लिक करना है तो आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ये देखिए डिग्रीज दी हुई हैं, आपको जैसे भी रखना है अपने टेक्स्ट को वो आप यहाँ से रख सकते हैं। आप यहाँ से भी इनकी डिग्रीज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी डिग्रीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये 75 डिग्री पे आ गया, ये 60 डिग्री पे आ गया, यहाँ देखिए, ठीक है। ये 45 डिग्री पे आ गया तो हम इसको नॉर्मल करने के लिए 0 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। हम इसको मिडिल कर देते हैं और मिडिल कर देते हैं और सेंटर कर देते हैं तो ये भी आपकी समझ में आ गया। इसके बाद अलाइनमेंट में है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट, जब आपका टेक्स्ट कुछ हेडिंग्स लॉन्ग होती है तो वो आपको कुछ टेक्स्ट मूव करके नीचे ले आता है। तो जब मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आप चेक करिएगा हेडिंग्स को,
ये देखें यहाँ साइड में टैक्स रेट ये इसके नीचे आ गया, मूव होके नीचे आ गया। इसको हम दोबारा नॉर्मल कर देते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे मर्ज सेल की, मर्ज एंड सेंटर। आपको ये लिस्ट नजर आ रही है, इसकी ड्रॉप डाउन की को प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स ये सब मिल जाएंगे। हम पहले इसको अनडू कर देते हैं कंट्रोल Z से, और मैं रॉ नंबर 1 के ऊपर एक रॉ इंसर्ट कर देता हूं। तो मैं रॉ नंबर 1 को सिलेक्ट कर दूंगा और इसके बाद इसको यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ से मैं इंसर्ट कर दूंगा। इसके अलावा आपको अगर रॉ इंसर्ट करनी है तो आप होम टैब में सेल ग्रुप में आए और यहाँ इंसर्ट, आपको ये नजर आ रही है लिस्ट, इस पे ड्रॉप डाउन की पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको इंसर्ट सेल का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पे जस्ट क्लिक कीजिए और आपकी एक रॉ इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको रॉ नंबर 5 के ऊपर एक रॉ इंसर्ट करनी है तो आप इसको जस्ट राइट क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और एक रॉ ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो जिस कॉलम से पहले आपको कॉलम इंसर्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मिसाल के तौर पे मेरे को ई से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम ई से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं कॉलम ई पे राइट क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट जब मैं करूंगा तो आप देखेंगे कि एक कॉलम ई से पहले इंसर्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर आपको बी से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है, आप बी पे जाएं, बी को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इंसर्ट पे जाएं और यहाँ से आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो भी ये देखें आपका एक कॉलम इंसर्ट हो गया। तो हम इसको अनडू कर देते हैं कंट्रोल Z से। ठीक है। अब हमने यहाँ पे मर्ज करना है सेल। ठीक है। तो मर्ज करने के लिए तमाम सेल जिनको आपने 1 और A और B को मर्ज करना है तो A और B को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मज़ीद करने हैं B और C को तो B और C को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको तमाम सेल सिलेक्ट करने हैं, तमाम सेल कहने का मकसद ये है कि अगर आपको A से G तक तमाम सेल मर्ज करने हैं तो आप A से G तक सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ से आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिए तो आपका ये एक सेल हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा और एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं पेरोल सिस्टम की और इसका हम साइज भी बढ़ा देते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसका यहाँ से साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं, फाउंड भी इसका बोल्ड कर देते हैं और इसको बोल्ड कर दिया। अच्छा, मर्ज सेल भी आपकी समझ में आ गया। अगर आपको अनमर्ज करना है तो आप दोबारा इस पे जाएं और यहाँ से अनमर्ज कर दीजिए तो आपके तमाम सेल वापस अनमर्ज हो जाएंगे। ये देखें A और ये B और ये C, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, एक्सेल फॉर बिगिनर्स द कंप्लीट कोर्स में अब हम बात करेंगे नंबर ग्रुप्स की। नंबर ग्रुप में देखें आपको ये तमाम नंबर्स नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये 110 है, 110, 12, 1320। अब ये आपको सिर्फ नंबर की शक्ल में नज़र आ रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें करेंसी कौन सी है और नंबर्स कौन से हैं। तो अब आवर्स वर्क जो है ये नंबर्स हैं, जबकि आवरली वेज ये करेंसी है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तमाम सेल। हम आवरली वेज का कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की से, और इसके बाद हमने यहाँ जाना है ऊपर नंबर्स ग्रुप के ऊपर। आपको ये जर्नल नज़र आ रहा है, जर्नल में आपको जर्नल है, नंबर्स हैं, करेंसी है, अकाउंटिंग है। ठीक है। आपको करेंसी में चेंज करना है तो आप इस पे जस्ट क्लिक कीजिए और आपके सामने ये डॉलर्स की शक्ल में आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपकी रुपीज़ हैं, कुछ और है और आपको वो नंबर्स ग्रुप में नहीं मिलते, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये डॉलर्स हैं। ठीक है। डॉलर साइन है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, ये पाउंड है, ये यूरो है, ये यन है। अच्छा, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स देखने के लिए आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे करेंसी में आएंगे और यहाँ पे आप चेक करेंगे सिंबल्स में कि आपके रुपीज़ का सिंबल है कि नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं रुपीज़ का RS, डायरेक्टली मैं R को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ROL है, RON, RST, RUB, रूबी, और रुपीस नहीं है। तो आपको अगर रुपीस ऐड करने हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ओके कीजिए इसको, यहाँ से इसको हम अनडू कर देते हैं। अगर आपने रुपीस ऐड करने हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, नंबर्स ग्रुप में जाना है, या तो आप यहाँ से लॉन्च की से चले जाएं या कंट्रोल 1 को प्रेस कीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे आप, यहाँ पे कस्टम में आ जाएं। कस्टम में आने के बाद आपने रुपीस ऐड करने हैं। कस्टम में आने के बाद ये आपको ऊपर टाइप में जर्नल नज़र आ रहा है, जर्नल को आप यहाँ से रिमूव करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे
डबल कोटेशन के अंदर, पहले डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन लगाएं और उसके बाद RS रुपीस और कोटेशन क्लोज कर दीजिए। इसके बाद स्पेस दीजिए और क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। इसके बाद आप ये ऊपर देख रहे हैं सिंपल में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आपके रुपीस में आ जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ये टैक्सेबल इनकम को देख लेते हैं। टैक्सेबल इनकम पे भी हम करेंसी का निशान लगाते हैं, करेंसी का सिंबल ऐड करते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम को। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर होम टैब में नंबर्स ग्रुप में ऊपर आपको जर्नल नजर आ रहा है, आप इसको चेंज कीजिए। हमने पहले करेंसी दी थी, अब अकाउंटिंग स्टाइल में हम करेंसी देते हैं। तो आप ये देखें कि किस तरीके से आ गया डॉलर, इस तरीके से। ये दो डिफरेंट तरीके हैं। अब इसमें भी आपको डॉलर की जगह अगर रुपीस चाहिए तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप होम टैब में नंबर्स ग्रुप में जाएं और यहाँ से लॉन्च की के थ्रू जो है आप फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लीजिए, या आप कंट्रोल 1 से कर लीजिए, जैसे आपको सही लगे। इसके बाद आप कस्टम में आएंगे। कस्टम में आने के बाद आप देखें ये हमने भी इस वक्त अकाउंटिंग का जो है सिंबल लिया हुआ है डॉलर का, तो वो यहाँ पे हमको दे रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट जहाँ डॉलर का निशान है वहां पे रुपीस का निशान ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हम ऐड करेंगे यहाँ से। अच्छा ये सिंगल है, ठीक है, एक वर्ड है एस डॉलर का, ठीक है। हमने दो वर्ड्स ऐड करने हैं तो उसके लिए हमें डबल कोटेशन लगानी पड़ेगी। तो ये याद रखिएगा कि जब आप दो वर्ड लें तो डबल कोटेशन ऐड कर दीजिए RS और डबल कोटेशन क्लोज कर दीजिए। इसके बाद यहाँ डॉलर का साइन है, इसको चेंज करेंगे, डबल कोटेशन RS डबल कोटेशन क्लोज। यहाँ पे डॉलर का निशान है, इसको यहाँ से हटा के डबल कोटेशन में RS और डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप ये देखें अकाउंटिंग स्टाइल में भी आपका रुपीस का सिंबल आ गया। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा नंबर ग्रुप्स। अच्छा नंबर ग्रुप्स में अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे डेसिमल एड्स हुए हैं। अगर आपने डेसिमल यहाँ से हटाने हैं तो आप ये देखिए डिक्रीज डेसिमल, आप एक डेसिमल चाहते हैं, एक कोई नहीं चाहते तो आप सब हटा दीजिए। अगर लगाना चाहते हैं डेसिमल के बाद 0 तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा अब हम टेक्स्ट टू बी पेड, इसको भी हम करेंसी स्टाइल में कर देते हैं, बल्कि अकाउंटिंग स्टाइल में करते हैं। तो इसके लिए भी हम नंबर ग्रुप पे जाएंगे, कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और इसके बाद हमने सिंबल ऐड करना है तो यहाँ से या कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कस्टम में आएंगे, कस्टम में आने के बाद आपने रुपीस ऐड करने हैं तो आप नीचे जाएंगे और ये आपको रुपीस का साइन नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे रुपीस का साइन हमने अभी कौन सा ऐड किया था, ये ऐड किया था, ठीक है। इसको हम जस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देखें यहाँ पे भी रुपीस का अकाउंटिंग स्टाइल में सिंबल आ गया। अब यहाँ पे रुपीस को हम डॉलर में चेंज करना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका क्या है रुपीस को डॉलर में चेंज करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल पे जाना है, आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने करेंसी देनी है, अकाउंटिंग स्टाइल में है ना, तो अकाउंटिंग स्टाइल को आप जस्ट क्लिक कीजिए। यहाँ पे नन है इस वक्त सिंबल, तो आप यहाँ पे डॉलर का सिंबल दे दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये डॉलर का साइन आ जाएगा। इसी तरह इसको क्लिक कर दीजिए, आप चाहते हैं यहाँ से तो आप ये डॉलर का साइन नजर आ रहा है, ये डॉलर का जो है आइकॉन नजर आ रहा है, आप इसको भी यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको डॉलर का निशान दे दीजिए। तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं, इसको देना चाहते हैं आप जस्ट इसको भी दे दीजिए। लेकिन ये आपको अकाउंटिंग स्टाइल में मिलेगा, तो आपको अकाउंटिंग स्टाइल में चाहिए, करेंसी में चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके लिए कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप करेंसी पे आए, करेंसी पे सिंबल नन है तो आप यहाँ पे इसको डॉलर दे दीजिए। डेसिमल नहीं चाहिए, डेसिमल हटा दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे भी डॉलर का आ गया। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग थी जो कि ज़रूरी थी आपको समझना कि आपने किस तरीके से सिंबल देना। ये मैं आपको पहले सब कुछ बता चुका हूँ, दोबारा से डिफरेंट तरीके से मैंने आपको बता दिया है। जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको कर लीजिए। आप यहाँ पे डेसिमल इंक्रीज करना लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज डेसिमल कर दीजिए, ठीक है, 1 2 3 जितने भी चाहते हैं, और यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ये ड्रॉप डाउन
लिस्ट नज़र आ रही है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल मिल जाते हैं नंबर्स के, जिसमें जर्नल है, नंबर, करेंसी, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस। आपने जो भी करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक्सेल फॉर बिगिनर्स द कंप्लीट कोर्स में नंबर्स ग्रुप के बाद अब हम बात करेंगे होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप की, ठीक है। और इसमें जो सबसे अहम है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। इसमें फॉर्मेट एज टेबल भी है, सेल स्टाइल्स भी हैं, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इस वजह से हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, अच्छा हम सिर्फ जो हमारी इनकम की रेंज है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। किस तरीके से, सबसे ऊपर रखेंगे अपना कर्सर और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये हमारी टैक्सेबल इनकम सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम ड्रॉप डाउन की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देखें हाईलाइट सेल्स रूल, ठीक है। इसके बाद टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार रूल्स, कलर स्केल, आइकॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाईलाइट सेल रूल्स की बात करेंगे। इसमें है ग्रेटर देन, फिर लेस देन, फिर बिटवीन देन। तो ग्रेटर देन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब वो कह रहा है 1485 से जो ग्रेटर हैं वो दे दें। अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये उसका दे देगा, वरना आप अपने तौर से भी इसको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि जो 1800 से ज्यादा हो, 1800 से जो ज्यादा हो उनको हाईलाइट कर दे। उनको हाईलाइट करने के लिए आप जो भी देना चाहते हैं, लाइट रेड देना चाहते हैं, ग्रीन देना चाहते हैं, मैं ये ग्रीन दे देता हूँ। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। अच्छा, अब हमने ओके कर दिया, लेकिन देखें कोई भी जो सेल है वो हाईलाइट नहीं हुआ, वरना ये 1820 है, 1960 है, इनको हाईलाइट होना चाहिए था। क्यों हाईलाइट नहीं हुए? अच्छा, ये हाईलाइट इस वजह से नहीं हुए कि जो हमने रुपीस का सिंबल ऐड किया है वो अभी हमारे सिस्टम में ऐड नहीं है, तो उसे हम सिस्टम में जाके ऐड कर लेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के लिए स्टार्ट मेनू पे क्लिक कीजिए, यहाँ से सेटिंग्स पे चले जाएं। आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेटिंग्स का, नीचे आए। अच्छा, टाइम एंड लैंग्वेज, इसको आप क्लिक कीजिए। इसके बाद डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आप रीजन पे क्लिक कर दीजिए। रीजन पे जब क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एडिशनल डेट, टाइम एंड रीजन सेटिंग मिलेगी, इसको आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप यहाँ देखें रीजन, ठीक है, रीजन, डेट, टाइम और नंबर फॉर्मेट्स। तो जस्ट आप इस पे क्लिक कीजिए, आपके सामने रीजन के डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें अब आपने नीचे आना है और एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको ये करेंसी का टैब मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको चेंज कर दीजिए। देखें इस वक्त सिस्टम में सिर्फ डॉलर और पाउंड है, ठीक है। हम इसको रुपीस भी कर देते हैं। RS की हमने अप्लाई कर दिया, ओके, ओके कर दिया, यहाँ से फिर ओके कर दिया। अब हम दोबारा जाते हैं होम टैब में, स्टाइल्स ग्रुप में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम हाईलाइट सेल रूल्स पे आएंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ग्रेटर देन पे क्लिक किया, देखें रुपीज 1485 से जो अबव हैं, देखें वो हाईलाइट हो गए। अब आप इसको यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देना चाहते हैं, मोर कलर देना चाहते हैं, कस्टम कलर देना चाहते हैं, आप यहाँ से कस्टम कलर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। कस्टम कलर्स भी दे सकते हैं, आप जो भी देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। आप पर्पल देना चाहते हैं, आप पर्पल दे दीजिए, ठीक है, ओके कर दें तो आपको ये इस तरीके से कुछ नजर आएगा। इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब ये देखें आपको जो 1400 से ऊपर है वो आपको यहाँ मिल गए। अब हम यहाँ से क्लियर रूल कर देते हैं इसको और दूसरा चेक करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, नीचे यहाँ पे क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, तो हम इसको क्लिक करते हैं। किसी को भी क्लिक कीजिए, आपके तमाम रूल्स क्लियर हो जाएंगे। पूरी शीट पे से करना चाहते हैं या आप सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स या रोज में चाहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन की। लेस देन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो कहता है 1485 से जो लेस हैं वो दिखा दें, तो उसने हमें वो भी शो कर दी है। देखें ये 1485 से लेस है, ये 1300, 1000, ये 900, 900, 1000, 100। तो आपको जो भी शो कराने हैं यहाँ पे आप वैल्यूज दे दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 2000 से कम होने चाहिए तो आप यहाँ पे 2000 लिख दीजिए, तो आपको दिखा देगा वो 2000 से जो कम है, ठीक है। ओके कर दीजिए, तो ये 2000 से ज्यादा है तो इसको इसने हाईलाइट नहीं किया,
बाकी को हाईलाइट कर दिया। अब इसके बाद हम इसको भी क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, क्लियर रूल कर देते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और इसके बाद हाईलाइट रूल्स पे बिटवीन पे जब हम क्लिक करेंगे तो बिटवीन पे वो क्या कहता है कि 1103 से और 1868 के बिटवीन में जितने भी हैं वो हमें दे दे, तो वो यहाँ पे हमें दे देगा। अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो यहाँ से आप चेंज कर दीजिए, आप यहाँ पे 1500 कर दीजिए, 1500 से 1868 के बिटवीन में जितने भी हैं वो यहाँ से दे दे। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद ओके कर दीजिए तो वो जो बिटवीन है वो दे देगा। इसी तरह हम इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल्स। नेक्स्ट जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे हम देखते हैं इक्वल टू। अब इक्वल टू में आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि हमें 900 वाले तमाम मिल जाएं, 1485 वाले चाहते हैं, नहीं आप चाहते हैं कि आपको 1000 वाले मिल जाएं, 1000 वाले मिल जाएं, ठीक है, आपको 1000 वाले मिल जाएं तो आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। तो आपके जो 1000 के जितने भी ये देखें ये सिर्फ एक ही है, ठीक है, 1000 का उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद हम क्लियर रूल्स कर देंगे। क्लियर रूल्स के लिए आपको पता है कहाँ जाना है। अच्छा, इसके बाद दोबारा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स पे और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन के लिए हमने क्या करना है कि हम नेम्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करेंगे। अब वो कहता है कि ब्राइन आपको चाहिए, नहीं हम चाहते हैं कि हमें जेम्स चाहिए, तो हम यहाँ जेम्स लिख देंगे और इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो अब जहाँ जेम्स होगा, ये देखें यहाँ पे जेम्स है तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया। ये भी आपकी समझ में आ गया। क्लियर रूल्स कर देते हैं। अब इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और चेक करेंगे डेट एक्यूरेसी। ये आप खुद कर लिए, आपकी समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिए मुझसे कमेंट करके। ये जो अहम है वो है डुप्लीकेट वैल्यूज पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, उससे पहले हमें ये नेम का सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, नेम का कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज को क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज को जब हमने क्लिक किया और यहाँ से इसको ओके किया तो हमने देखा कि हमें यहाँ पे कोई थॉमस डुप्लीकेट, ठीक है, इसका एम्प्लॉय आईडी 009 है, ठीक है, और ये थॉमस 009, तो ये डुप्लीकेट है, ठीक है। तो डुप्लीकेट्स भी वो हमें फाइंड करके दे देता है। ये भी आपकी समझ में आ गया। क्लियर रूल्स कर देते हैं। उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, तो क्लियर कर देते हैं हम रूल यहाँ से। अच्छा, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे टॉप बॉटम रूल्स की। टॉप बॉटम रूल्स में आपको ये साइड में नजर आ रहे हैं टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, टॉप 10, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, ठीक है, अबाव, बिलो, ये सारे इजी हैं। फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। हमने इसके लिए जो है ये आवर्स वर्क का कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, क्लिक करना है इसको और यहाँ ये टॉप बॉटम रूल्स पे आना है। यहाँ पे टॉप 10 पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आप जो है टॉप 10 आइटम्स ले सकते हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जितने भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम टॉप 10 आइटम्स ले लेते हैं और यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे। तो आप ये देखें कि टॉप 10 में कौन कौन आ रहा है। 150 जॉन 150 आवर्स वर्क हैं, चार्ल्स के भी 150 150। तो ये तकरीबन हमारे 10 के 10 आइटम्स जो हैं 150 के हैं। अगर 150 के 5 होते तो बाकी फिर वो देता कि जो हमारे 130 है 140 है वो दे देता, फिर 130 दे देता। इस तरीके से ये आपको टॉप 10 आइटम दे देता है, ठीक है। इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और क्लियर रूल्स कर देंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा बार्स की। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने डेटा को सेल्स में विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेटा बार्स का यूज़ करते हैं। देखें, अब यहाँ पे ग्रेडियंट फिल्स हैं, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने डेटा को तो इस तरीके से कर दीजिए। सॉलिड फिल है, सॉलिड फिल की शक्ल में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मोर रूल्स, आप यहाँ से मजीद अपने रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसको जस्ट ग्रेडियंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से हमें ये नज़र आएगा, ठीक है।
ये इजी है। इसके बाद हम इसको क्लियर रूल्स कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम नेक्स्ट देखते हैं कलर स्केल्स। डेटा बार्स के बाद कलर स्केल्स हैं। कलर स्केल्स भी सेम ऐसे ही हैं जैसे डेटा बार्स। आप अपने डेटा को कलर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कोई ऐसा खास वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है आइकॉन स्केल्स। आइकॉन सेट्स भी सेम ऐसा ही है। आप यहाँ से जो भी डायरेक्शनल चाहते हैं डायरेक्शनल ले लीजिए, शेप्स में चाहते हैं आप शेप्स में ले लीजिए, ठीक है। आप इंडिकेटर्स में चाहते हैं आप यहाँ से ले लीजिए, रेटिंग्स में चाहते हैं आप यहाँ से ले लीजिए, जैसे भी आप डेटा चाहते हैं। डायरेक्शनल में देखें ये आपको जो 140 है ये अब दिखा रहा है 100 डाउन दिखा रहा है, 120 जो है नॉर्मल दिखा रहा है कि ठीक है, तो ये भी इजी है। इसमें जो अहम था वो था हाईलाइट सेल रूल्स, जो कि मैंने आपको तफसीलन बता दिया है। बाकी आप खुद कीजिए, अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टाइल ग्रुप्स में अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेट एज टेबल की। अब हमें अपना डेटा टेबल की शक्ल में चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपना डेटा जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप लेफ्ट माउस की प्रेस कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर इस तरह नहीं चाहते, आप सिलेक्ट करना नहीं चाहते, तो जस्ट आप फॉर्मेट एज टेबल पे जाएं, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ आपको बिल्ट इन स्टाइल मिल जाएंगे टेबल के। इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, जिसमें लाइट भी है, मीडियम भी है और डार्क भी है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन टेबल स्टाइल मीडियम 21 और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये आ गया क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स और आप यहाँ देखें तो ये मेरा पूरा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, जब भी आप टेबल क्रिएट करें तो जो आपकी हेडिंग है, जैसे मेरी ये पेरोल सिस्टम की हेडिंग है, यह ना लें, ठीक है। आप अपने हेडर्स से जो है वो सिलेक्ट करें, तो हम इसको नहीं लेते। अब हम यहाँ से जस्ट क्लिक करते हैं, इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट माउस की प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे जहां तक हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। टेक्स्ट रेट भी हम नहीं लेते, ठीक है। यहाँ तक लिया और नीचे हमने ड्रैग कर दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ड्रैग करके, वरना जहां तक आपने सेलेक्ट करना है वहां तक सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कीजिए तो आपका तमाम डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कहता है माई टेबल हैज हेडर्स, बिल्कुल हेडर हैं। अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे तो आपको हेडर की जगह वो कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह से शो करेगा। तो हम इसको चेक रखते हैं और इसको यहाँ से ओके करते हैं। जैसे ही हमने ओके किया तो आप देखें कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया और ऊपर टेबल डिजाइन का टैब भी आ गया, जिसमें कि हमें तमाम टूल्स मिलते हैं अपने टेबल को डिजाइन करने के लिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आप इसमें टोटल की रो चाहते हैं, आप टोटल रो पे क्लिक कीजिए, आपके नीचे टोटल रो आ जाएगी, ठीक है। आप चाहते हैं बैंडेड रॉज, ये जो बैंडेड रॉज हैं, बैंडेड रॉज वो हैं जो कि आपकी एक डार्क है एक लाइट है। आप ये नहीं चाहते, तमाम एक जैसी चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए तो बैंडेड रॉज यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। हम बैंडेड रॉज रखते हैं। इसी तरह हेडर्स हैं, हेडर्स हटाना चाहते हैं हेडर्स हटा दें, लेकिन हेडर तो बहुत ज़रूरी हैं तो हेडर हम रहने देते हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉलम आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग से नज़र आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कीजिए तो ये आपका फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लास्ट कॉलम भी ले आए अगर आप लाना चाहते हैं। बैंडेड कॉलम्स चाहते हैं, जिस तरह ये है एक डार्क एक लाइट, तो आप बैंडेड कॉलम्स भी कर दीजिए। तो ये यहाँ से आप अपना टेबल जो है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। ये आप खुद कीजिए, ट्राई कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं हमारे हेडर्स पे ये ड्रॉप डाउन की आ गई जो कि फिल्टर की है, ठीक है। आप एम्प्लॉय आईडी पे फिल्टर लगाना चाहते हैं, नेम पे, आवर्स वर्क पे, आवरली वेजेस पे लगाना चाहते हैं, जिस पे भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं उस पे लगा लें। मैं आवरली वेज पे लगाता हूं तो मैं इसको जस्ट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे जिनका आवर्स वर्क 10 है, आवरली वेजेस 10 है, वो एम्प्लॉयज का डेटा मुझे शो करें। तो मैं यहाँ पे जो है सर्च में भी लिख सकता हूँ। अगर सर्च में आप नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ से इसको हटाएं और यहाँ पे 10 पे जस्ट क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे तो जिनका आवरली वेज 10 है, $10 हैं, वो आपके सामने शो हो गए, ठीक है। जिसमें ब्रायन है, जॉसन है, जैकब है, वॉल्टर है, ठीक है। तो ये आप किसी भी अपने हेडर के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप यहाँ से टेबल स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने डिफरेंट स्टाइल हैं, आप इसमें से जो भी स्टाइल देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ ड्रॉप डाउन की प्रेस कीजिए, मजीद कोई स्टाइल लेना चाहते हैं आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं, जो भी लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ आप टेबल का नेम जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, फिलहाल हम रहने देते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो डेटा है दोबारा सिंपल फॉर्म में आ जाए जैसे पहले था, तो आप जस्ट राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे टेबल पे आए। टेबल पे आने के बाद यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए, या यहाँ ऊपर टूल्स ग्रुप में जाएं, ठीक है, टेबल डिजाइन में टूल्स ग्रुप पे जाएं और यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए। जैसे आप कन्वर्ट टू रेंज करेंगे, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज, यस, आप यस कर दीजिए तो आपका डेटा दोबारा उसी शक्ल में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको अपने टेबल को बिल्कुल सिंपल बनाना है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो आप अपने टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में ये आपको रेजर नजर आ रहा है क्लियर, इस पे जस्ट क्लिक कीजिए और यहाँ से फॉर्मेट्स, क्लियर फॉर्मेट्स पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका टेबल बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ गया। और आपने ये देखा कि हमने ये फॉर्मेट किया हुआ था नंबर्स को 001, ये भी यहाँ से हट गया। तो हम इसको कंट्रोल Z से अनडू कर देते हैं। और इसके अलावा आपका जैसे ये कंट्रोल Y से रीडू कर दिया हमने दोबारा इसको, देखें बिल्कुल जब सिंपल आपका टेबल हो और आपको क्विकली इसको फॉर्मेट करना हो तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन यूज करेंगे। ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको एरो की नजर आ रही है, ये आप इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपके सामने एक्सेल ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा। पॉपुलर कमांड को आप चेंज करके ऑल कमांड्स कर दीजिए और इसके बाद आप नीचे आए और ये देखें ये ऑटो फॉर्मेट का यहाँ से ऑप्शंस आपको मिलेगा, आप इसको ऐड कर लीजिए। मैंने ऐड किया हुआ है, इसे कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जस्ट यहाँ से ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करना है और आपके सामने ये ऑटो फॉर्मेट के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है, जो भी चाहिए आप ले लें यहाँ से। मैं जस्ट इसको क्लिक करता हूँ लिस्ट 2 को और ओके कर देता हूँ, तो हमारा टेबल इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसको हम अनडू कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको एक और तरीका है नॉर्मल करने का, बिल्कुल इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप में जाएं और यहाँ से सेल स्टाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको नॉर्मल कर दीजिए। नॉर्मल कर देंगे तो ये दोबारा इसी तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको हम अनडू कर देते हैं, तो ये भी आपकी समझ में आ गया। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको इंसर्ट का भी बता दिया था, डिलीट का भी बता दिया था और ये तमाम चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपने एक रॉ इंसर्ट करनी है और जिस रॉ के ऊपर या नीचे इंसर्ट करनी है, आप जस्ट उसको क्लिक कर दीजिए। मुझे 5 के ऊपर एक रॉ चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मैं होम टैब में सेल्स में जाऊंगा और यहाँ से मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये एक रॉ 5 के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे आवर्स वर्क के से पहले एक कॉलम चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा कॉलम को और इसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, जस्ट इंसर्ट करूंगा और देखें आप आवर्स वर्क से पहले एक कॉलम इंसर्ट हो गया ब्लैंक। और इसी तरह आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ नीचे आप आए और इसको डिलीट कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस रॉ को, ये एम्प्टी रॉ है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद डिलीट पे क्लिक किया और ये डिलीट हो गई, ठीक है। अच्छा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स द कंप्लीट कोर्स में जो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे एडिटिंग ग्रुप की। एडिटिंग ग्रुप में हमें बहुत से टूल मिल जाते हैं, जैसे ये है क्लियर, ये फिल, ऑटो सम, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सिलेक्ट, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। हमने अपना टेबल सिलेक्ट कर लिया, अब हम इस पे अप्लाई करेंगे अपने टूल्स। तो सबसे पहले क्लियर की बात करते हैं। क्लियर पे क्लिक करेंगे तो देखें क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट इस वक्त हाईलाइट नहीं है। अगर आपके टेबल में कमेंट होता है तो ये हाईलाइट हो रहा है, क्लियर हाइपरलिंक, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं क्लियर फॉर्मेट। जब हम क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेबल है वो नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ठीक है। हम इसको कंट्रोल Z से अनडू कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लियर ऑल। जब हम क्लियर ऑल करेंगे तो हमारे फॉर्मेट में, हमारे टेबल में सब कुछ रेज हो जाएगा, सब कुछ रिमूव हो जाएगा, क्लियर ऑल, और ये आपकी सादा
वर्कशीट आपके सामने आ गई। हम इसको भी कंट्रोल Z से अंडू करते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं क्लियर कंटेंट। आपके टेबल का स्ट्रक्चर रह जाएगा और कंटेंट इसका रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये देखें क्लियर कंटेंट, आपके टेबल का स्ट्रक्चर रह गया और बाकी कंटेंट आपके यहाँ से रिमूव हो गए। कंट्रोल Z करते हैं, इसको भी अंडू कर देते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आपको ये एम्प्लॉय आईडी नजर आ रही है, ठीक है। हम इस पे से फॉर्मेट हटा देते हैं। 001 हमने इसको फॉर्मेट किया हुआ है नंबर्स को, तो हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करते हैं और इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, क्लियर फॉर्मेट, ठीक है। तो ये जो हमारे नंबर थे, फॉर्मेट थे, ये हमने क्लियर कर दिए, इसका फॉर्मेट क्लियर कर दिया। अब हम जब भी इसमें ऐड करेंगे 001 तो ये 1 ही एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेल 00 एक्सेप्ट नहीं करता नंबर से पहले, तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। आप कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कस्टम पे जाएं और कस्टम में जाने के बाद जर्नल की जगह आपने क्या करना है 00 और उसके बाद हैश ये लगा दें। ऊपर आपको सिंपल में नजर आ रहा है 001 ऐड हो गया, हम एंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये 001 आ गया। अब हमें कहाँ तक चाहिए, 100 तक चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी आसानी के लिए आप एडिटिंग ग्रुप पे, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप पे आए और ये फिल को क्लिक कीजिए और यहाँ से सीरीज, ठीक है। इसमें डाउन है, राइट है, अप है, लेफ्ट है, सीरीज, जस्टिफाई, फ्लैश फिल। तो हम सीरीज को क्लिक करेंगे, हमारे सामने सीरीज के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमें रोज में चाहिए, नहीं कॉलम में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब आप 001 दे दें और 100 तक और इसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये आपके नंबर्स फॉर्मेट हो जाएंगे 001 की शक्ल में, ठीक है। इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। अच्छा, ये भी आपकी समझ में आ गया। ऊपर ऑटो सम ये हम बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर की। सॉर्ट एंड फिल्टर भी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ टेबल में, ये वही सॉर्ट एंड फिल्टर है। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, आप जस्ट क्लिक कीजिए अपने टेबल के ऊपर, ऊपर चले जाएं एडिटिंग ग्रुप में और फिल्टर को क्लिक कीजिए। नीचे यहाँ पे देखें सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हम सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे जो लार्जेस्ट नंबर हैं आवर्स के वो ऊपर आ गए, बाकी नीचे चले गए, ठीक है। कंट्रोल Z से अंडू करते हैं। आप इसी तरह यहाँ नंबर्स पे कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी पे कर सकते हैं। सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखिए 100 ऊपर आ गया और 1 नीचे चले गया। कंट्रोल Z से अंडू करते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं फिल्टर इसके ऊपर, जस्ट क्लिक कीजिए और ये देखें आप, ये फिल्टर ऐड हो गया, ये बटन ऐड हो गया इसके ऊपर। अब आप जिस पे भी फिल्टर लगाना चाहते हैं, आवर्स वर्क पे लगाते हैं, आवरली वेजेस पे लगाते हैं, जिस पे भी लगाते हैं आप लगा सकते हैं, ठीक है। हम आवरली वेजेस पे लगा सकते हैं, लगाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से जो भी आपको चाहिए, जिनकी आवरली वेजेस 10 है, $10 हैं, आप वो लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे जस्ट 10 लिख दीजिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल को हटाएं और 10 चाहिए, आप यहाँ पे 10 को क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। तो ये देखें जिनकी आवरली वेज 10 है वो सब आ गए, जिसमें ब्रायन है, जैसन जैकब, ठीक है। ये तमाम जिनके आवरली वेजेस 10 है वो आ गए। तो ये भी आपकी समझ में आ गया। और आपको फिल्टर अपने टेबल से हटाना है तो जस्ट क्लिक कीजिए और दोबारा फिल्टर पे क्लिक कीजिए, आपका फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एडिटिंग ग्रुप में हम बात करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस की। फाइंड एंड रिप्लेस को जस्ट क्लिक कीजिए, नीचे आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का मेनू। इसमें फाइंड करना है आपको कुछ तो जस्ट फाइंड पे क्लिक कीजिए, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे कर दीजिए, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। तो मैं फाइंड एंड रिप्लेस करता हूँ और इसके बाद आप यहाँ पे मार्क को रिप्लेस करना चाहते हैं, फाइंड एंड मार्क, ठीक है। फाइंड, जस्ट फाइंड पे क्लिक करें, ये मार्क आ गया। अब आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं रॉबर्ट से, तो जस्ट आप रॉबर्ट लिख दीजिए और इसके बाद इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो मार्क की जगह आप देख रहे हैं रॉबर्ट आ गया, ठीक है। तो ये इजी है, ये प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपकी ज्यादा समझ में आ जाएगा ये सब कुछ। ये आपकी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो बात करेंगे वो हम होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में सम की, फंक्शन सम की, ठीक है। तो हमें सम करना है आवरली वेजेस, पूरा कॉलम सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो कॉलम पूरा सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर जो है ये आपके सामने क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, ये भी आवरली वेज और ऊपर, तो फिर आपको जो है सम फंक्शंस जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो लिहाजा आपके जहाँ से नंबर शुरू हो रहे हैं $12, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए अपना पूरा कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की और ये
तमाम का तमाम आपका सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से सम को प्रेस कीजिए, ये आपको सिंबल नजर आ रहा है सम का, आप यहाँ से प्रेस कीजिए, या फिर इसकी शॉर्टकट की भी आपको नजर आ रही होगी अल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, आप अल्ट इज इक्वल टू प्रेस कीजिए तो भी आपका सम हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको सम कर देते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, सम फंक्शन यूज करना है तो आपको जहाँ यूज करना है उस सेल के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे इज इक्वल टू डालें और इसके बाद सम का फॉर्मूला यूज कीजिए, डबल क्लिक कीजिए सम पे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप रेंज दे दीजिए इसको, आपकी रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, अगर आपको नहीं पता चला तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने इसको रेंज दे दी, यानी कि D3 से, ठीक है, D3, और अब आप इसको एंटर कर दीजिए तो यहाँ पे भी आपका ये सम हो गया। और अगर आपको नंबर ऑफ सेल मालूम है तो आप जस्ट वहाँ पे राइट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे राइट है D3 थ्रू D103, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले को हम यूज करते हैं अपने टैक्सेबल इनकम की और टैक्स टू बी पेड के लिए। तो उसको जस्ट हम यहाँ से, आपको ये ऑटोफिल हैंडल या ऑटोफिल का प्लस का साइन नजर आ रहा है, जस्ट आप लेफ्ट माउस की प्रेस कीजिए और इसको यहाँ से ड्रैग कर दीजिए तो ये आप देखिए यहाँ पे भी ये सम हो गया। इसी तरह अगर आपको मैक्सिमम आवरली वेजेस चाहिए, मैक्सिमम, अच्छा अब ये डॉलर का साइन है, अब आप यहाँ से इसको यूज करें अपनी लेफ्ट साइड पे, ऑटोफिल हैंडल को यूज करेंगे आप अपने लेफ्ट साइड पे आवर्स वर्क के लिए, तो भी यहाँ पे ये डॉलर का साइन दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ से इसके डॉलर के साइन को हटाएंगे। वो किस तरीके से हटाएंगे, अब किस तरीके से हटाएंगे, आप जस्ट इसको क्या कीजिए, आप ऊपर ये नंबर्स ग्रुप में जाएं, यहाँ पे करेंसी का निशान आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में करेंसी आ रही है, आप करेंसी को जर्नल में कन्वर्ट कर दिए तो ये आपका नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं मैक्सिमम वर्क आवर्स और मिनिमम वर्क आवर्स, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने सिंपली इज इक्वल टू डालना है और मैक्सिमम MAX मैक्सिमम, और इसको डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप इसकी रेंज दे दीजिए। तो रेंज हमें पता है कि 103 C103 से शुरू हुआ है हमारा जो डेटा है, तो आप यहाँ पे C3 थ्रू C103 और एंटर कर दीजिए। तो जो हमारा आवर्स वर्क सबसे ज़्यादा है वो 150 है। इसी तरह आप मिनिमम कर लीजिए, मिनिमम के लिए आप इज इक्वल टू डालिए, इज इक्वल टू MIN मिनिमम, और इसके बाद C3 थ्रू C103 ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे इसने एरर दे दिया। एरर क्यों दे दिया कि यहाँ पे हमने, आप देख रहे हैं कि C103 नहीं डाला, खाली 103 डाला, तो C103 करेंगे और एंटर कर देंगे। तो मिनिमम जो है वो 80 आवर्स वर्क किया है, ठीक है। अब अगर आप इनकी एवरेज भी निकालना चाहते हैं कि ये जितना 12,310 की एवरेज फी बंदे पे कितने निकल रही है, तो आप वो भी एवरेज का फार्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू एवरेज C3 थ्रू C103 एंटर। तो फी एवरेज निकल रही है फी पर्सन 121.88। अच्छा, अब इसी तरह हम इन फंक्शंस को यूज करेंगे अपने टैक्सेबल इनकम और इनकम पे और जो आवरली वेजेस हैं उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने सिंपल इसी तरह ऑटोफिल हैंडल को जस्ट, ये साइड में आपको ये नजर आ रहा है, जब हम यहाँ पे कोने पे अपना माउस पॉइंटर लाएंगे तो ये प्लस का निशान आ जाएगा ऑटोफिल हैंडल का, ठीक है। अब आप यहाँ से लेफ्ट माउस की प्रेस कीजिए और इसको ड्रैग कर लीजिए अपने तमाम सेल्स में। तो इसने दे दिया कि मैक्सिमम 15 आवर्स, और ये जितना भी वर्क किया है इसने, और जो मैक्सिमम टैक्सेबल इनकम है वो इतनी है, और मैक्सिमम और टैक्स टू बी पेड वो इतना है, ठीक है। इसके साथ हम इसको भी यहाँ से ड्रैग करते हैं और यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने दे दिया। अब जो हमने ये फार्मूला यूज किया, कहाँ से यूज किया, हमने खाली नंबर से यूज किया, तो यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं आ रहा, तो डॉलर का साइन लगाने के लिए उसी तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखें, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंसी की शक्ल में देना चाहते हैं, अकाउंटिंग की शक्ल में देना चाहते हैं, आप जिसमें भी देना चाहते हैं जस्ट क्लिक कीजिए और ये आपके रुपीज़ आ गए। अच्छा, रुपीज़ आ गए, अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा डॉलर्स में चेंज करना है, तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से इसको डॉलर्स में चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो दो हैं हमें इनको करेंसी में चाहिए, तो Ctrl 1 करेंगे और करेंसी में इसको हम कर देंगे। तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतने ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो कि आपके लिए ज़रूरी थे, जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं।
तो इस तरीके से आप अपने नंबर्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपने नंबर्स को सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर्स, मिनिमम नंबर्स निकाल सकते हैं। जो भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा, नंबर्स ग्रुप और ऑटो सम। और इसके अलावा ये जो दूसरे फार्मूले हैं मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज के, ये भी आपकी समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे ये हमारा होम टैब जो है वो कंप्लीट हो जाता है और ये अहम टैब है, इसको ज़रूर आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप अपने टेबल की फॉर्मेटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं आप यहाँ से। तो लिहाजा इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मूव फंक्शंस देखने हैं तो आप मेनू बार में जाएं और फार्मूला टैब को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको तमाम फार्मूलाज मिल जाएंगे, जिसमें इंसर्ट फंक्शंस है, ऑटो सम, रिसेंटली, फाइनेंशियल, लॉजिकल। जो फार्मूला, जो फंक्शन आपको यूज करना है आप वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक्सेल फॉर बिगिनर्स द कंप्लीट कोर्स में अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पिवट टेबल की। पिवट टेबल हमें इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में मिलता है। पिवट टेबल बहुत ही अहम है एक्सेल में, ये आपको आना चाहिए। पिवट टेबल में आप अपने डेटा को अपनी नीड के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं जिस तरीके से चाहें। मिसाल के तौर पे हमारे ये नेम्स हैं, ये इस वक्त कॉलम्स में हैं, हम चाहते हैं हमारे नेम्स रॉ में आए तो वो हम पिवट टेबल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह एम्प्लॉयज आईडी रॉ में चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने टेबल को जिस शक्ल में भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो चलें देखते हैं वो कैसे करते हैं। टेबल्स ग्रुप में हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें टेक्स्ट रेट नहीं चाहिए तो आप हमेशा अपनी नीड के मुताबिक अपना टेबल सिलेक्ट कीजिए। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आप ब्लैंक रॉज भी, जिस वक्त पिवट टेबल क्रिएट कर रहे हो तो कोशिश करें कि कोई ब्लैंक रो ना हो। नीचे हमें ये टोटल्स वगैरह भी नहीं चाहिए, तो यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये कहता है कि आपको न्यू वर्कशीट पे चाहिए एग्जिस्टिंग पे, तो आपकी मर्जी है, तो न्यू शीट पे हम ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके करते हैं तो ये हमारी न्यू शीट ओपन हो जाती है और इसमें इस वक्त कुछ भी नहीं है, जबकि साइड पे पिवट टेबल फील्ड्स हैं। ये आपको पेन नजर आ रही है राइट साइड पे पिवट टेबल फील्ड्स की। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको पिवट टेबल नजर आ रहा है। अच्छा, अक्सर ये आपकी यहाँ से पेन हट जाती है तो आप परेशान ना हो, आप यहाँ पे जस्ट इसको क्लिक कीजिए, आपके सामने ऊपर पिवट टेबल एनालाइज का टैब आ जाएगा और यहाँ पे आपकी ये दोबारा जो पिवट टेबल की पेन है वो भी आ जाएगी। इसके अलावा डिज़ाइन टैब भी आ जाएगा। अगर आप यहाँ से खुद से यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, किसी वजह से क्लोज हो जाता है और आप चाहते हैं कि ये दोबारा आ जाए, तो भी आप यही करें कि पिवट टेबल पे जस्ट क्लिक कीजिए, आपके पास पिवट एनालाइज का टैब आएगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से शो फील्ड लिस्ट क्लिक कीजिए तो ये आपकी पेन दोबारा आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो आप यहाँ से अब अपने नीड के मुताबिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम आवरली वेज को रॉ में ले लें। नेम्स के ऊपर हम फिल्टर लगा दें तो इसको हम फिल्टर की फील्ड में ले लेंगे, फिल्टर एरिया में ले लेंगे। इसके अलावा आवर्स वर्क ये हम वैल्यूज में ले लेते हैं। टैक्सेबल इनकम वैल्यूज में ले लेते हैं। टैक्स टू बी पेड ये भी हम वैल्यूज में ले लेते हैं। ठीक है। अब ये हमारा इस तरीके से टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे $8 वेजेस की डिटेल लेना चाहते हैं तो हम आएंगे टैक्सेबल इनकम पे या आवर्स वर्क पे, जहाँ पे भी चाहें आप डबल क्लिक कीजिए और आपके सामने डिटेल टैब ओपन हो जाएगा, नीचे देखें। और इसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी 11 है क्रिस्टोफर की और इसने 100 आवर्स वर्क किया है। 8 आवर्स जो है, 8 आवरली वेज जो है इसकी $8 है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसकी डिटेल देख सकते हैं। हम इसको अनडू करते हैं। आप $10 वाले की देखना चाहते हैं, जस्ट इस पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके सामने इसकी डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन है जिसने 10 आवर्स वर्क किया है। जैकब है, अल्बर्ट है, लॉरेंस है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं इनको। ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आप इसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे शो डिटेल पे क्लिक कर दीजिए तो भी वो आपको डिटेल दे देगा। ठीक है। अनडू कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपके 8 आवर्स जिन्होंने वर्क किया है वो कितने पर्सन हैं, कितने लोग हैं, तो आप जस्ट राइट क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पे शो वैल्यूज पे आए और यहाँ पे समराइज वैल्यूज पे आए और यहाँ पे काउंट पे, इस वक्त सम पे है तो सम दे रहा है, जब काउंट पे करेंगे तो 3 पर्सन हैं। ठीक है।
$9 के भी 3% है, $10 के 10% हैं, ठीक है, 10 लोग हैं। अब ये चेक करना चाहते हैं, डबल क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने डिटेल दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसको हम अंडू कर देते हैं। इसके अलावा आपने नेम पे फिल्टर लगाया तो यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे जेम्स का देखूं तो यहाँ आप सर्च में लिख दीजिए जेम्स और इंटर कर दीजिए तो ये आपको जेम्स की डिटेल दे देगा, ठीक है। आवर्ली वेजेस जो है इसके 12 हैं। आवर वर्क कितने हैं ये नहीं पता चला तो आप डबल क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने आ जाएगा। आवर वर्क है 110, तो डिटेल इसने इसकी दे दी। तो इस तरीके से आप पिवट टेबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम फिल्टर को हटा देते हैं, ऑल पे कर देते हैं, ओके। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि नेम्स भी आ जाएं रॉज में, तो आप यहाँ पे इसको नेम को लाएं तो ये आपको इसने नेम्स भी दे दिए। $8 किन के हैं, क्रिस्टोफर जोसेफ विलियम्स के, रॉबर्ट थॉमस। $10 किसके हैं, एल्बर्ट ऑस्टिन ब्रैन। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसको आप यूज़ कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम दोबारा अपने डेटा पे आ जाते हैं और अब हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन जो है हमें डेटा ग्रुप में मिलेगा। डेटा ग्रुप में डेटा वैलिडेशन अक्सर जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने टेबल में, अपने डेटा में। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं डिपार्टमेंट की, एक हेडर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद इंसर्ट कर देंगे। कॉलम इंसर्ट हो गया तो यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट ले लेते हैं, डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब डिपार्टमेंट में हमें क्या चाहिए, हमारे जो डिपार्टमेंट हैं वो चाहिए, लेकिन वो हमें किस शक्ल में चाहिए, हमें लिस्ट की शक्ल में चाहिए। हम लिखे ना, बल्कि हमारे जो सेल है वो लिस्ट की शक्ल में हमें जाहिर हो जब भी हम एंट्री करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट कर लेना है डिपार्टमेंट के तमाम टैब्स को, लेफ्ट माउस की प्रेस कीजिए और इसके बाद ड्रैग करें और जहां तक आपको चाहिए, हमें यहाँ तक चाहिए लिस्ट, तो हमने यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम डेटा टैब में डेटा टूल्स ग्रुप पे आएंगे और यहाँ से आप ये देखें डेटा वैलिडेशन, इसको हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो की को और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं एनी वैल्यूज की जगह लिस्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए अपने डिपार्टमेंट्स की। और यहाँ पे सोर्स लेते हैं। अच्छा, सोर्स मैंने ऐड की हुई है इस शीट में, ठीक है। यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये लिस्ट आ गई, ये सिलेक्ट हो गई। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। जब हम ओके करेंगे तो अब आप ये देखें कि जो भी टैब है उसके सामने ये ड्रॉप डाउन की आ गई। तो अब हम इसको प्रेस करेंगे। जेम्स हम चाहते हैं कि एडमिन में आए तो ये एडमिन में आ जाएगा। नीचे माइकल है, माइकल ऑपरेशन का है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेटा वैलिडेशन में आप जो है डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसमें कि आप ले सकते हैं होल नंबर, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ भी ले सकते हैं कि कितनी लेंथ है आपके टेक्स्ट की, इससे ज़्यादा ना हो। कस्टम में आप अपने तौर से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा वो फ्री स्पेन है। फ्री स्पेन वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा व्यू टैब में। व्यू टैब में मिसाल के तौर पे हमारा जो डेटा है ये इस वक्त एम्प्लॉइज आईडी, डिपार्टमेंट नेम, वर्क आवर्स, ये हेडर्स हैं। इसके अलावा ये साइड में आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये हमारे एम्प्लॉइज आईडी हैं। अब हमारा डेटा बहुत ज़्यादा वाइड है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो आप देखें, हम जब इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ ऊपर हेडर्स आपके हट गए। तो हम ये पेन फ्रीज करना चाहते हैं। इसके अलावा आपका अगर डेटा टू वाइड है और आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो आपके एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ से हट जाते हैं। तो हम चाहते हैं दोनों फ्रीज हो जाएं और जब भी हम ऊपर स्क्रॉल करें या नीचे या साइड पे जो भी करें तो हमारी एम्प्लॉयज आईडी जगह पे रहे और डिपार्टमेंट और ये हेडर्स भी हमारे। तो उसके लिए हमें रखना है यहाँ पे अपना कर्सर और इसके बाद व्यू टैब में आपको फ्री स्पेन मिलेगा विंडोज में, ठीक है। विंडोज ग्रुप में मिलेगा। व्यू टैब में विंडोज ग्रुप में फ्री स्पेन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन की नजर आ रही है छोटी सी, आप इसको क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे फ्री स्पेन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, जो भी आपको फ्रीज करना है हम फ्रीज स्पेन्स कर देते हैं। जस्ट हमने इस पर क्लिक किया और अब इसके बाद आप देखें
कि ये आपका ऊपर जो हेडर है वो फ्रीज हो गया और अब आप मूव करते रहें तो आपको पता है कि ये डिपार्टमेंट है, ये नेम है, ये आवर्स वर्क है, ये आवरली वेज है। और इसी तरह अगर आपका टेबल टू वाइड है तो आप इस साइड जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता है कि ये 23 आईडी किसकी है, 24 आईडी किसकी है, तो आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है जब आपका आपका डेटा बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए ये मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। अच्छा दोस्तों, एक्सेल फॉर बिगिनर्स द कंप्लीट कोर्स में हम नेक्स्ट बात करेंगे चार्ट की। अब जो हमारा डेटा है, जो हमने टेबल क्रिएट किया है, इसका हम चार्ट क्रिएट करते हैं। चार्ट क्रिएट करने से पहले हम ये डिपार्टमेंट हमें नहीं चाहिए चार्ट में, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसके अलावा हमने पेन भी फ्रीज की हुई जैसे कि आपको नजर आ रही है, तो इसको भी हम अनफ्रीज कर देते हैं। अच्छा, अब चार्ट क्रिएट करने के लिए हम अपना डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें एम्प्लॉइज आईडी से चाहिए तो हम एम्प्लॉइज आईडी ले लेते हैं और इसके बाद हम इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो हमारा डेटा नीचे तक सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की तो राइट तक सिलेक्ट हो गया। अच्छा, हमें ये एक जो है टेक्स्ट रेट ये नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, शिफ्ट लेफ्ट माउस की, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब हमने अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब चार्ट क्रिएट करने के लिए आप या तो इंसर्ट टैब पे चले जाएं और यहाँ चार्ट ग्रुप है इंसर्ट टैब में, यहाँ से क्रिएट कर लें और इसकी शॉर्टकट की है Alt F1 प्रेस करें और आपका चार्ट आपके सामने आ गया। बहुत ही आसान है और इसके साथ ही चार्ट डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब दोनों ओपन हो गए। ठीक है, अब हमारा डेटा 100 एम्प्लॉइज पे है तो ये जो नीचे चार्ट जो एम्प्लॉइज नंबर हैं ये बहुत मिक्सअप हो रहे हैं, तो हम अगर इसको छोटा कर देंगे तो आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। तो हम दोबारा से इसको ले लेते हैं चार्ट को और अपने एम्प्लॉइज भी कम कर देते हैं। चार्ट तो क्रिएट हो गया लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है आपको समझना, तो हम इसे कंट्रोल Z से अनडू कर देते हैं और अपने एम्प्लॉइज यहाँ से कम कर देते हैं। शिफ्ट लेफ्ट एरो की हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं 20 एम्प्लॉइज का डेटा और अब हम इसका चार्ट क्रिएट करते हैं। Alt F1 की प्रेस करेंगे और हमारे सामने ये चार्ट आ गया। ठीक है, अब जो है एम्प्लॉइज आईडी भी आपको नजर आ रही है, नेम्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको नजर आ रही है। वर्क आवर्स जो हैं ब्लू में है, ये ब्लू में है। आवरली वेज, टैक्सेबल इनकम, टैक्स टू बी पेड येलो में है। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अपनी वर्कशीट को मिनिमाइज कर देते हैं ताकि आपको सही नजर आ सके। अब ये हमने चार्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, जो कि हमारे 20 एम्प्लॉइज का है। तो अब हमने इसको 100% कर दिया है तो ये अब आपको चार्ट भी साफ नजर आएगा और इसके अलावा आप डेटा भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे एम्प्लॉय आईडी है, इसके बाद नेम्स हैं और उसके बाद ये बार्स हैं। ठीक है, अब हम अगर चार्ट की एडिटिंग करना चाहते हैं, चार्ट में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं या चार्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ ऊपर डिजाइन टैब में टाइप्स में आएंगे और चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट चार्ट टाइप्स हैं। अब आप इसमें से जो भी देना चाहें, आपको ये पसंद है ठीक है, अगर ये पसंद नहीं है तो आप ये ले लीजिए, डबल क्लिक कीजिए और ये आपके सामने ये चार्ट स्टाइल आ जाएगा। अगर ये पसंद नहीं है आप इसको अनडू कर दीजिए और इसके बाद अगर आपको मजीद चार्ट स्टाइल चाहिए, लाइन में चाहिए, पाई में चाहिए, चार्ट बार में चाहिए, जिस शक्ल में भी आपको चाहिए आप जस्ट उसको सिलेक्ट कीजिए और वो आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और ऊपर यहाँ पे चार्ट स्टाइल मजीद हैं, आप इसमें से जो भी लेना चाहें। ठीक है, तो हम इसको अनडू कर देते हैं और हम अपना ये सिंपल चार्ट रखते हैं जो कि ज़्यादा वाज़ेह है। इसके अलावा आप अगर एडिटिंग चाहते हैं, चार्ट टाइटल देना चाहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ देना चाहते हैं तो आप इसके लिए कुछ नेम्स देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एम्प्लॉइज नेम और आईडी देना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं ये टैक्सेबल इनकम है हमारी ये देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाना पड़ेगा जो कि चार्ट लेआउट ग्रुप में है। ठीक है, चार्ट डिजाइन में मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें एक्सेस स्टाइल्स, आप प्राइमरी हॉरिजेंटल देंगे तो ये नीचे आ जाएगा एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे दीजिए, इसको आप ट्रिपल क्लिक कीजिए तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, एम्प्लॉइज नेम एंड आईडी। ठीक है, आपने यहाँ दे दिया। अब आप यहाँ पे टैक्सेबल इनकम देना चाहते हैं तो दोबारा चार्ट लेआउट पे आए, चार्ट लेआउट ग्रुप में ऐड चार्ट एलिमेंट को क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक्सेस स्टाइल पे आए और यहाँ पे प्राइमरी वर्टिकल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप ट्रिपल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप दे दीजिए टैक्सेबल इनकम।
तो ये बहुत है आपके लिए, एक बिगिनर्स के लिए इतना जानना बहुत है। मज़ीद आपको अगर चार्ट के बारे में जानना है तो आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर आपके लिए डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अच्छा, चार्ट टाइटल भी दे देते हैं इसको। वहीं से हम जाएंगे ऐड चार्ट एलिमेंट में, चार्ट लेआउट ग्रुप में, और यहाँ आपको चार्ट टाइटल, इस पे आप आए, आप अबाउट देना चाहते हैं, सेंटर्ड ओवरले देना चाहते हैं, मोर ऑप्शंस है। अगर आप मोर ऑप्शंस पे चले जाएंगे तो आपको मजीद ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हम इसको दे देते हैं अबाउट, ट्रिपल क्लिक कीजिए और यहाँ पे चार्ट दे दीजिए, एम्प्लॉई चार्ट। अच्छा, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। मजीद आप इस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक्सेल फॉर बिगिनर्स द कंप्लीट कोर्स में हम लास्ट और फाइनल बात करेंगे प्रिंट सेक्शन की। प्रिंट सेक्शन बहुत ही अहम है, क्योंकि हम जब भी अपनी वर्कशीट, अपना डेटा प्रिंट आउट करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारा डेटा फिट नहीं होता हमारी प्रिंटिंग शीट पे। तो वो किस तरह सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, इसके अलावा चार्ट है। तो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम फाइल टैब पे जाएंगे। फाइल टैब पे जाने के बाद प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ये वर्कशीट मिल गई, और आप इसमें देखें कि ये हमारा जो डेटा है और ये हमारी साथ में जो चार्ट है, चार्ट ये बिल्कुल थोड़ा सा आ रहा है, जबकि बाकी तमाम का तमाम यहाँ से रिमूव हो गया और वो नीचे पेज 4 पे आ गया। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से वहाँ लाएंगे जहाँ पे ये है, तो उसके लिए हमने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कॉपीज़ आपको कितनी चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितने भी चाहिए आप वो यहाँ से ले लें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रिंटर आपको कौन सा चाहिए, ये एरो नज़र आ रही है, ड्रॉप डाउन एरो, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका प्रिंटर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करके देगा। इसके अलावा नीचे प्रिंट एक्टिव शीट है, प्रिंट एक्टिव शीट। इसके अलावा प्रिंट इंटायर वर्कबुक है, प्रिंट सिलेक्शन है। प्रिंट सिलेक्शन में क्या है कि अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है तो वो आप प्रिंट कर सकते हैं। आप वहाँ अपनी शीट में जो डेटा सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आके प्रिंट सिलेक्शन के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही डेटा जितना आपने सिलेक्ट किया है। इसके बाद नीचे आपके कितने पेजेस हैं वो आप यहाँ दे दीजिए। हमारे 1 to 4 हैं तो हमने 1 to 4 दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन इस वक्त हमारी पोर्ट्रेट में है, तो पोर्ट्रेट में हमारा जो डेटा है वो इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे ये हमारा चार्ट कट होके नीचे पेज 4 पे चला गया है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर दीजिए। हमने लैंडस्केप किया तब भी हमारा डेटा जो है, हमारा चार्ट जो है वो कटा है और वो नीचे ही आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये लेटर जो पेज है वो किस में है, लेटर्स में। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लेटर ही होता है। ठीक है, हम इसको A4 में कर देते हैं क्योंकि हमारी प्रिंटिंग ज़्यादातर A4 पेजेस पे आती है, तो हम A4 कर देते हैं। इसको A4 कर दिया। अच्छा, अभी भी हमारा डेटा जो है वो फिट नहीं आ रहा, हमारा चार्ट जो है हमारी शीट पे फिट नहीं आ रहा, प्रिंटिंग शीट पे फिट नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम एक और तरीका ये है कि इसको मार्जिन को हम यहाँ से, नॉर्मल है, इसको नैरो कर दें। नैरो कर दिया हमने, तभी भी ये फिट नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे 15 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। ठीक है, आप इसके बाद यहाँ पे आप ये देखें इस वक्त नो स्केलिंग है, आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप कहते हैं फिट ऑन 1 शीट ऑन 1 पेज। ठीक है, फिट शीट ऑन 1 पेज। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपका तमाम का तमाम डेटा एक शीट पे आ जाएगा, लेकिन बहुत ही छोटा होगा जो कि पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको दोबारा नो स्केलिंग कर देते हैं। तो प्रिंट ऑप्शंस में हमारा ये डेटा प्रिंटिंग शीट में फिट नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मज़ीद, अच्छा ये आप एक और चीज़ भी इसमें नोट कर लीजिए कि हम जिस वक्त प्रिंट करते हैं तो ये देखें पेज 1 है, आपको ऊपर हेडर्स नज़र आ रहे हैं, हेडिंग्स इसकी नज़र आ रही हैं। पेज 2 पे गए तो ये हेडिंग्स ऊपर से हट गई। तो अब हमें मुश्किल हो रही है कि ये क्या है, जेरीज 120 क्या है, $13 क्या है, 1560 क्या है। तो इसके लिए हम ऊपर हेडर भी रखना चाहते हैं कि हमारी हर शीट के ऊपर हेडर आए हमारे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये देखें लास्ट पेज पे हमारा ये जो है बाकी चार्ट आ रहा है। तो इसको मज़ीद हम इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम वापस जाएंगे अपनी शीट के ऊपर और शीट में जाने के बाद हम
पेज लेआउट पे जाएंगे। पेज लेआउट पे जाने के बाद ओरिएंटेशन हमने लैंडस्केप कर दी है, मार्जिन भी हमने चेक कर दिया, तो वो इस तरीके से फिट नहीं हो रही हमारी शीट जो है। तो इसके लिए अब हम तो फिट करने के लिए हम नेक्स्ट जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, हम जाएंगे व्यू टैब पे। व्यू टैब पे जाने के बाद अब यहाँ पे हमारे को, अभी हम नॉर्मल व्यू में हैं, हम इसको ले लेते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू में। ठीक है, जब हमने पेज ब्रेक प्रीव्यू में लिया तो हमारा अब ये डेटा देखें, ये पेजेस आ रहे हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 जो भी है। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है और ये हमारा डेटा यहाँ से कट रहा है। तो ये आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, आप जस्ट इस पर अपना कर्सर रखें, डबल एरो की हो जाएगी। अब आप इसको यहाँ से ड्रैग करें और यहाँ साइड तक ले आएं, कोने तक। ठीक है, इस लाइन को आप यहाँ तक बिल्कुल साइड तक लाएं अपना जो चार्ट है, ताकि वो इसमें फिट आ जाए, और इसको आप ओके कर दीजिए। और अब जाके देखें अपने प्रिंट प्रीव्यू में। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की है प्रिंट की कंट्रोल पी करें, आप प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएंगे। और अब ये देखें आपका डेटा, आपकी वर्कशीट फिट हो गई, आपका चार्ट आपके पेज पे फिट हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया था कि हेडर्स भी हमारे को चाहिए। हेडर्स लाने के लिए आप वापस जाएं और इसके बाद आप पेज लेआउट टैब पे आएँ और यहाँ से प्रिंट टाइटल्स, ठीक है, प्रिंट टाइटल पे क्लिक कीजिए। आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने क्या करना है, रॉस टू रिपीट एट टॉप, आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। चाहे तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद इसको ओके कर दें। अब आप दोबारा प्रिंट पे जाएं, फाइल, प्रिंट, और ये आप देखिए अब पेज 1 है, पेज 2 पे हम आते हैं, तब भी हमारे हेडर्स आ गए, पेज 3 पे, पेज 4 पे। तो इस तरीके से आप अपने हेडर्स भी रिपीट कर सकते हैं अपने तमाम पेजेस पे, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अब हम इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं और उसको चेक करेंगे कि किस तरीके से आता है। तो हमारा इस वक्त जो है प्रिंटर अटैच नहीं है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये पीडीएफ में प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट ये प्रिंट ऑप्शन है, आपको नज़र आ रहा है प्रिंट, इस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप दे दीजिए, हम इसको डेस्कटॉप पे दे देते हैं प्रिंट, ओके, और सेव कर लेते हैं। और ये यहाँ से हमारा डेटा प्रिंट हो गया। अब हम जाके चेक कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। अब ये हमारी फाइल प्रिंट हो चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, प्रिंट पीडीएफ, ठीक है, और इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये एज ब्राउज़र में ओपन हो गया। अब ये देखिए हमारा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिंट हो चुका है। हमारा चार्ट भी कंप्लीट हमारे पेज में फिट हो चुका है। हेडर्स भी हमारे देखें आप हर पेज पे आ चुके हैं। तो ये तरीका है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम्स आए प्रिंटिंग में, तो आप ये तमाम ऑप्शंस यूज़ कीजिए और आपकी जो भी प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, आपकी समझ में कुछ भी, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या कमी रह गई है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको बता सकूं। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।